You are listening to an Urdu translation of the message A Prisoner, preached by Brother William Marion Branham on Wednesday evening, 17th July 1963 at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. एक कैदी। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानब से 17 जुलाई 1963 को ब्रैनम टैबरनेकल जेफरसनवेल, इंडियाना, यूएसए में दिया गया। एक बार फिर यहाँ खुदावंद यस्सु के नाम में मौजूद हैं और अजीम बड़े कामों के बारे में सुना है जो तू पहले ही कर चुका है, और अब हम इस तवक्को के साथ खड़े हुए हैं कि हमारे ईमान को बुलंद कर और हमें मसा कर, ताकि ईमान रखें कि आज रात जो भी मांगा गया है वो मिल जाएगा। तो इनमें से हर एक को जानता है और उन सब दरख्वास्तों को भी जानता है जो उन्होंने पेश की हैं। खुदावन ख़ास तौर पर उनके लिए दुआ करते हैं जो करीबुल मर्ग हैं। तो उनकी ज़िंदगी में इत्मीनान बख्श। अगर ये पहले से वहाँ मौजूद नहीं है, उनके बदन को शफा बख्श दे। खुदावन ये बख्श दे। खुदावन हमारा इकट्ठा होना बाइसे बरकत हो। हम दुआ मांगते हैं खुदावन कि इस बुध की रात की दुआया इबादत में जैसा सब ये जानते हुए जमा हुए हैं कि जहाँ 2 या 3 जमा होंगे तो तू हमारे दरमियान होगा। खुदावन हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं, आज रात तू हमें अपना कलाम अता फरमा। खुदावन हमसे कलाम कर और हमारे दिलों को गैर मामूली तौर से नरम कर, ताकि हम जान पाएँ कि खुद को किस तरह उस आने वाले वक्त के लिए पाबंद करना है, क्योंकि हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद की आमद के करीब हैं। हम लोगों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आगाज़ ही से ईमान खोजना शुरू कर दिया है जो इनके लिए अजीज़ है, और ईमान की अहमियत को जानते हैं, और ये जानते हुए हम आगे आने वाली इबादत के लिए भी तेरे शुक्रगुजार हैं और ईमान रखते हैं कि तू कुछ करने जा रहा है। खुदावन हम पुराने दिनों की तरह तवक्को करते हुए खड़े हैं और ईमान रखते हैं कि वक्त नज़दीक है जबकि तू आसमान की खिड़कियां खोलने को है और अपने वादों को अंडेलने जा रहा है जिनका खुदा ने इन आखिरी दिनों में वादा किया है। खुदावन अब हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि पूरी कौम में से सबके साथ हो, जैसा कि आज हमने बहुत कुछ सुना है और हम हर जगह ज़रूरतमंद हैं। खुदावन उनकी दरख्वास्तों को पूरा कर, और हम दुआ करते हैं कि वो खुदा का अजीम हाथ देखें जो दुनिया में उन सब पर है जो इस अजीम बात को देखने के मुंतज़िर हैं। हमारे गुनाह हमें माफ़ कर दे। खुदावन हमें अपने रूह और अपने कलाम के साथ पाक कर दे, ताकि हम खुद को पाबंद करें, ताबेदार खादम बनें और खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक ताबेदार खादम बन जाएं। हम याद रखें और अपने दिलों में सोचें जो इब्तदाई मसीहियों ने किया था, कि जब हम उन लोगों से मिलेंगे जो शख्सी तौर पर तुझसे राब्ते में थे, तो हम कैसे अजीम लोगों से मुलाकात कर पाएंगे, कैसे उनके चेहरे ईमान और खुशी के साथ रोशन थे, कैसे उनकी ज़िंदगियां खुदा का कलाम बनी रहीं। बस वो लिखे हुए खतूत थे जिन्हें सब आदमी पढ़ते थे जब वो लोगों के दरमियान चलते फिरते थे। ऐ खुदा एक बार फिर ये बख्श दे। ऐ खुदावन काश हमारी ज़िंदगियां तेरी फरमाबरदारी में आ जाएं, ताकि पाक रूह खुद हम में जिए और हम में से बोले। काश हम अपने जहनों में याद रखें जब हम सड़कों पर चलते हैं और दुनिया के साथ मिलते हैं तो हमें उन जैसा नहीं होना चाहिए। ऐ खुदावन हम अपने आप को पीछे कर लें और उन्हें इस ज़मीन पर उनकी ठीक जगह दें। हम ये जानते हुए पीछे हटें कि हम दूसरी दुनिया के नुमाइंदे हैं। खुदावन हमारी एक बादशाही है जो कुदरत के साथ आ रही है, और हमारा अजीम बादशाह जल्द आएगा और हर एक सल्तनत पर अपनी बादशाही कायम करेगा, और वो हुक्मरानी और सल्तनत करेगा, और उसके साथ ज़मीन पर
1000 साल तक होंगे और फिर हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। खुदावन, इस बात को जहन में रखते हुए अब हम अपनी दुआ के जवाब के तालब हैं। हम अपने इकरार को देखते हैं। अगर हमने कुछ ऐसा किया है या कुछ ऐसा कहा है या कुछ ऐसा सोचा है जो कि तेरी अजीम मर्जी के खिलाफ है, तो यस्सु मसीह का लहू हमें पाक करे। खुदावन, हमारी रहनुमाई फरमा, जैसे आज रात बहन ने अपने शौहर और अपने बारे में कहा जबकि वो शिकागो की राह पर गामजन हैं। खुदावन खुदा, उनकी उस जगह तक रहनुमाई कर जहां तूने उनको इस्तेमाल करना है, ताकि वो उन दूसरों के लिए रोशनी की किरण हों जो खुद को तारीकी में टटोल रहे हैं और हमारे खुदावन यस्सु को नहीं जानते हैं। अब हम इबादत को तेरे सुपुर्द करते हैं और तेरे दुरुस्त करने वाले कलाम को सुनते हैं, ताकि जान सकें कि खुद को इस अजीम वक़्त के लिए कैसे तैयार करना है। यस्सु के नाम में हम ये मांगते हैं, आमीन। टेप पर खाली जगह है। बाई नेवल गुफ्तगू करते हैं। एडिटर। खुदावंद आपको बरकत दे। भाई, आपका शुक्रिया। मैं इसके बारे में थोड़ा सा गैर मुतवक्को था। मुझे घर पर बैठे हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे मुझे इमरजेंसी में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे बहुत बुरा महसूस होता अगर मैं घर पर बैठा रहता और दुआया मीटिंग में ना आता और मैं गैर मुतवक्को तौर पर यहाँ आ गया, जो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए भी गैर मुतवक्को था। मैं जैसे ही घर आया और फ़ौरन ही चल दिया और मैंने कहा मैं दुआया इबादत में जा रहा हूँ, और बीवी के पास इतना भी वक़्त नहीं था कि वो भी आने के लिए तैयार हो पाती। बस उसको मालूम नहीं था कि मैंने आना था। बस मैं उस बहन और भाई की गवाही सुनकर खुश हूँ जो रोशनी के बारे में थी, और वो साउथ कैरोलिना या नॉर्थ कैरोलिना या किसी और जगह के बारे में थी। क्या ये ग्रीनवेल था? एक बहन कहती है, नहीं, साउथर्न पाइन्स था। एडिटर। साउथर्न पाइन्स? जी हाँ, भाई लीवेल आज यहाँ थे। आज यहाँ बपतिस्मे की इबादत थी और आज मैंने उन्हें बपतिस्मा दिया था। आप जानते हैं, भाई लीवेल, भाई पार्कर थॉमस और दूसरे खुदाम यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर ये बात कुछ अरसे पहले की है और मुझे याद है एक बहन पर साया था। बहन के लिए ये एक अजीम तस्दीक थी कि वो बाज़ औक़ात रूहुल कुद्स हमें आगे निकल जाने देगा और हमारे ईमान को परखेगा ताकि जांचे कि कैसा है, और दूसरों के ईमान को भी परखेगा। जब आप बराह रास्त कुछ देख रहे होते हैं और कोई चीज़ देखते हैं और कहते हैं कि ये है, जबकि दूसरे देखते हैं और उन्हें दिखाई नहीं देती है और वो कहते हैं यहाँ कुछ नहीं है, समझे, मगर ये वहाँ होती है। अब वहाँ पौलुस पर उस रोशनी को कोई देख नहीं पाया था, मगर वो वहाँ थी। सिवाय यूहन्ना के किसी ने भी रोशनी की सूरत में उस कबूतर को यीशु पर उतरते नहीं देखा था, मगर वो वहाँ थी, समझे। और फिर बाद में जब मैं लोगों को इस आग के सतून की रोशनी के मतलब बता रहा था तो कोई इसका यकीन करना नहीं चाह रहा था, मगर अब कैमरे की मशीनी आंख ने इसे साबित कर दिया था कि वो है। अब होश में आए, बदरू तारीकी होती है। ये बिल्कुल हमारी जिंदगियों की तरह है। हम अक्स हैं और अगर हम नूर हैं और अगर हमारी जिंदगियां दिन के नूर से मिलती हैं तो हम नूर में चल रहे हैं। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे आप बाहर जाएं और सुबह के वक़्त कहें, मैं सूरज को देखता हूँ। आप सूरज के अक्स को देखते हैं। ये सूरज का अक्स है, ये खुद सूरज नहीं है, लेकिन ये साबित करता है कि एक सूरज है। ये साबित करता है कि एक सूरज मौजूद है। और अब जब मैं आपको वहाँ बैठे हुए और पंखे इस्तेमाल करते हुए और बातें करते हुए देख रहा हूँ तो इसका मतलब है आप जी रहे हैं, मगर ये जिंदगी का सिर्फ एक अक्स है, क्योंकि
हर चीज में थोड़ी तारीकी होती है ताकि उसका अक्स बन पाए, समझे? क्योंकि एक अक्स को बहुत सारी तारीकी और रोशनी को हासिल करना होता है ताकि वो एक अक्स बन पाए। ये पूरी तारीकी नहीं हो सकती और ना ही ये पूरी रोशनी हो सकती है। अगर ये तारीकी है तो ये बस तारीकी है, या सिर्फ रोशनी है तो कोई अक्स नहीं है और कुछ भी अक्स नहीं बना सकती है। लेकिन अगर रोशनी और तारीकी मिल जाएं तो अक्स बन जाता है। बस हम दर हकीकत रोशनी का अक्स हैं। अब आप किसी दूसरी जगह की जिंदगी को मुनक्स कर रहे हैं। अगर आप मसीही हैं तो ये एक अक्स है और ये बात साबित करती है कि एक जिंदगी है जहां आप मर नहीं सकते हैं, लेकिन इस जिंदगी में मौत है, समझे? लेकिन ये एक अक्स है जिसे आप जी रहे हैं और देखने, सोचने, चलने, बोलने और सलाहियत रखने वाली चलती फिरती मखलूक हैं और इस जिस्म के 5 हवास हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि वो मर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप जानते हैं ये फ़कत ऐसे ही हो सकता है क्योंकि ये एक अक्स है। देखें, ज़िंदगी और मौत एक साथ जुड़े हुए हैं। जस्मानियत को ज़रूर मरना है, लेकिन अगर आप अपनी फ़ानी ज़िंदगी से आसमानी नूर का अक्स ज़ाहिर कर रहे हैं तो फिर आप अबदी ज़िंदगी यानी खुदा का अक्स ज़ाहिर कर रहे हैं। फिर जब आप मर जाते हैं तो फिर आप उस नूर से हटकर कहीं नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप उसका अक्स थे। अगर आप इस तारीख दुनिया के हैं तो आप इसका अक्स हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो तारीकी के सिवाय किसी दूसरी जगह में नहीं जा सकते हैं, समझे? बस हम एक अक्स हैं, चनाचे हम इसे समझें। और यकीनन जैसे पाक रूह जिंदगी और नूर का अक्स है, उसी तरह मौत तारीकी का अक्स है, और यहाँ ये दोनों मौजूद हैं। कल, इस हफ्ते के आखिर तक, शायद अतवार तक, हम छोटी तस्वीर को एक बड़े साइज में बनवा लेंगे ताकि इसे इश्तहार लगाने वाले बोर्ड पर लगा सकें। जहां आपकी तस्वीर इश्तहार लगाने वाले बोर्ड पर लगी होती है। मैं नहीं जानता हूं कि आपने ये देखा है या नहीं देखा है। और फिर तकरीबन एक हफ्ता पहले जमैका में, जहां मैं मनादी कर रहा था, हमने पूरी दुनिया में केप भेजे हैं और 7 मोहरें वहां जमैका के अंदरूनी मुल्क और देहाती इलाकों में पहुंच गई हैं। और ये वहां ब्लू माउंटेन के पीछे एक आगाज़ है, और बाज़ औक़ात वहाँ के मकामी बाशिंदे जिनके पास एक टेप रिकॉर्डर है जो हम उनके लिए लेकर गए थे, जिसे आपको पुराने विक्ट्रोला की तरह घुमाना पड़ता है और फिर वो चलता है। फिर कुछ मिनटों बाद किसी को उसे घुमाना पड़ता है। उस ग्रुप के पास एक छोटी बैटरी थी जो 6 वोल्ट की बैटरी या शायद दूसरी थी जिससे टेप रिकॉर्डर चलता था। और आज रात की तरह वो सब इकट्ठे बैठकर इन मोहरों को सुन रहे थे। मुझे यकीन है ऐसा ही था। और जब मैं बोल रहा था तो उन्होंने कमरे में आते गौर किया कि वो आग का स्तून आया और जहां टेप रिकॉर्डर पड़ा था वहां मंडलाया और उसके ऊपर ठहर गया। वो गए और कैमरा लेकर उसकी तस्वीर खींच ली और बिल्कुल उसी की तरह आज यहाँ मौजूद है, ठीक उस पर लटकी हुई है। अब हम इसे बड़ा करवा रहे हैं ताकि इसे इश्तहार लगाने वाले बोर्ड पर लगा सकें और आप इसे देख पाएं। हम खुदा के फजल के लिए नहायत शुक्रगुजार हैं जो हमें लाया, हमें इस वक्त अपनी हजूरी में ले आया है। अब हम बहुत सारी बातों के लिए उसके शुक्रगुजार हैं। अब मेरा ख्याल है मैं यहाँ देखूँगा और कोशिश करूँगा कि मुझे कुछ नोट्स या तहरीर मिल सके या कोई बात जिस पर मैं बयान करूँ, या हमें एक किस्म से कुछ मिल जाए। बहरहाल पीछे इस किताब में मुझे कुछ बातें लिखी हुई मिली हैं। अगर मुझे एक मतन मिल जाए, शायद खुदावन मुझे किसी अनवान पर कुछ बोलने के लिए दे।
जब तक हम दुआ करते हैं। अब देखें, हम अतवार के लिए तवक्को कर रहे हैं। मैं पैगामों में बयान करता रहा हूँ और अतवार को इस बात पर आपको काफ़ी देर तक यहाँ रोक कर रखा था। तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? लोगों से कह कि आगे बढ़ें। अब अतवार को शफाया इबादत है जहाँ बीमारों के लिए दुआ की जानी है। अब आप बीमार के पास जाते हैं और हमारे दुआ करने के बाद भी अगर वो शफा नहीं पाते हैं तो इसके पीछे ज़रूर कोई वजह होती है। अगर खुदावंद की मर्ज़ी हुई तो अतवार की सुबह भी मैं एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ। बस मैं एक शफाया इबादत लूँगा और सब के लिए दुआ करूँगा, और बिली पॉल या शायद कुछ लोग अतवार की सुबह 8 बजे तक यहाँ होंगे ताकि जब चर्च खुले तो वो अंदर आने वाले लोगों को कार्ड दे दें या वो जब भी आकर देना चाहें। और अब फिर मैं कोशिश करूँगा, और मुझे यकीन है खुदावंद ने किसी तरह मुझे इसकी वजह बता दी है कि लोग क्यों शफा नहीं पाते हैं, और मैं ईमान रखता हूँ ये समझने की कमी है, और मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद की मर्ज़ी से शायद अतवार की सुबह हम इस पर बात करेंगे। अब बुध की रात को एक दुआया मीटिंग होती है जो मुख्तसर सी मीटिंग होती है जहां हम इकट्ठे होते हैं और दुआ करते हैं, और हम इसमें इकट्ठे होते हैं और फाकत करते हैं। बाज़ औक़ात मैं यकीन करता हूँ कि जो सबसे बड़ी चीज़ इन दिनों में देखी गई है वो हमारे अपने ईमान के साथ मुखलस होने की कमी है। समझे अगर खुदा जॉन वेस्ली के वक़्त उन दिनों में ये करता जो उसने आज किया है, या जो उसने मार्टिन लूथर के दिनों में किया, या वगैरह वगैरह, जैसा हम उसे करते देख रहे हैं, उसका हर काम दोनों कलीसिया और रूह और साइंस के साथ एक दूसरे से शनाख्त होता है, और खुदा का कलाम कोई भी बात वाक़या होने से पहले यहाँ बयान कर रहा है और बता रहा है, और फिर जुम्बश कर रहा है और नबूवत कर रहा है, और बिल्कुल वही चीज़ें दिखा रहा है जो उसने कही थी। ये कामिल तौर पर पूरी होंगी, बिल्कुल जैसा उसने फरमाया था। और अभी तक हम काहलों की तरह तअज्जुब करते हैं। खैर, तअज्जुब है क्या ये मेरे लिए हो सकती है? तअज्जुब है ये बात पूरी कलीसिया के लिए कैसे हो सकती है? या मुझे तअज्जुब है कि मैं इसमें शामिल हूँ। मेरा ख्याल है अतवार की सुबह मैं कोशिश करूँगा कि उन असूलों पर बात करूँ जो शायद हमें समझने में थोड़ी मदद दे पाएँ। अब आज रात इससे पहले कि मैं इस तरफ आता मुझे कुछ मिला। मैंने सोचा काश भाई नेवल कलाम पेश करें और मैं नीचे बैठ जाऊंगा, मगर उन्होंने कहा ऊपर जाएं और कुछ बयान करें, फिर आकर बैठ जाना। समझे? मैंने सोचा मुझे यकीनन कुछ आयात लिख लेनी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो एक प्यारा भाई है और हम उसे सराहते हैं। कलाम के लिए दुआ करने से पहले मैं एक भाई को शनाख्त करना चाहता हूँ। मैं इस वक्त उसका नाम नहीं ले सकता हूँ, बल्कि वो 2 हैं। वो मेरे दोस्त हैं और यहाँ मौजूद हैं। वो खिदमत के मैदान में खादम और मुबश्शिर हैं जो बाहर जाते हैं। उन्होंने टेप के ज़रिए ये पैगाम सुने हैं, और ये दोनों जवान दोस्त मुख्तलिफ तंजीमों से हैं, और इन लड़कों में से एक इस कदर दिलचस्पी रखता है कि वो ट्योसान से फासला तय करके हाल ही में एक इबादत के इख्तिताम पर पहुंचा था। मुझे यकीन है मैं बिजनेसमैन वालों के साथ नाश्ते पर था, और ये नौजवान साथी कमाल नौजवान शख्स वहां पहुंच गया, और वो कंसास से हैं, और वो वहां से जहां आए हैं ताकि मैं उनका निकाह करूं। मैं इस बात को सराहता हूं और सोचता हूं लोग जो आपकी दुआओं पर ईमान रखते हैं, इतना ईमान कि खुदा सुनेगा और जवाब देगा। नौजवान लोग जिंदगी इस तरह शुरू कर रहे हैं, और गुजरी कल जब वो यहाँ पहुँचे
کہ میں ان کا نکاح کروں تو معلوم ہوا کہ انڈیانا کی ریاستی قانون کے مطابق انہیں اپنا بلڈ ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ اب اس سے پہلے کہ وہ شادی کریں انہیں ریاست میں 3 دن رکنا ہوگا، پس وہ جمعہ کی صبح سے پہلے شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور میں وہاں آخر میں بیٹھے ہوئے اپنے بھائی سے پوچھوں گا، اگر وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے اور بتائے کہ وہ کون ہے اور اس کی ہونے والی بیوی کون ہے اور دوسرا بھائی کون ہے۔ بھائی کہتا ہے، آپ کا شکریہ بھائی برینم، یہاں ہونا شرف کی بات ہے، اور میں بھائی روجر اونیل ہوں، کنساس میں رہتا ہوں، خدمت کے میدان میں ایک مبشر کے طور پر خدمت کر رہا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یسوع نجات دیتا ہے، شفا دیتا ہے، اور یہ یسوع پر ایمان رکھنے کے وسیلے ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ تیار رہتا ہوں۔ یہ میری منگیتر پیٹریشیا براؤن ہے۔ ہم جمعے کو شادی کر رہے ہیں، اور یہاں آخر میں بیٹھے ہوئے میرے ہم خدمت اور مبشر بھائی رونی ہنٹ ہیں، اور یہ ان کی منگیتر کیرل ہے، اور ہم آج رات یہاں آ کر خوش ہیں۔ ایڈیٹر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم یقیناً ان جوان نمائندوں پر خدا کی برکات کی تمنا کرتے ہیں تاکہ یہ خداوند یسوع کا کام مزید تیزی سے کریں، اور خداوند کی آمد کا انتظار کرتے ہوئے مجھے حیرت ہے کہ جوان لڑکوں اور جوان لڑکیوں کے دل میں ایک مقصد ہے کہ وہ مسیح کی خدمت کریں۔ دیکھیں، ان کو اس طرح اٹھتے ہوئے دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ خداوند آپ کو بکثرت برکت دے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب آئیں ایک چھوٹی سی کتاب کی طرف چلتے ہیں جس میں سے میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی بیان نہیں کیا، اور یہ ایک فلیمون کی کتاب ہے جس کا صرف ایک ہی باب ہے، اور میں تھوڑا سا آئرش ہوں، اور میرے نیچے والے دانت کے ساتھ ایک تار لگی ہوئی ہے جس نے 2 دانت اپنی جگہ پر پکڑ رکھے ہیں۔ میں بعض اوقات ان ناموں کا تلفظ صحیح بیان نہیں کر پاتا ہوں جبکہ میں جانتا ہوں یہ کیا ہیں، اور بعض اوقات تعلیم کی کمی کے باعث میں ان کا تلفظ ٹھیک بیان نہیں کر پاتا ہوں۔ پس کسی نے پیچھے کہا تھا فلیمون، جو کہ میرے خیال میں اس کا درست تلفظ ہے۔ اب پہلی آیت، میں اس میں سے 1 یا 2 باتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ پالوس، جو مسیح یسوع کا قیدی ہے اور خداوند کی مرضی سے آج رات اس بات کو میں متن کے طور پر لینا چاہتا ہوں، ایک قیدی۔ اب آپ نے کبھی سوچا کہ پالوس خود کو ایک قیدی کہتا ہے، ایک پیدائشی آزاد شخص پاک روح سے بھرا ہوا، مگر پھر بھی وہ خود کو ایک قیدی کہتا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کرنتھیوں سے مخاطب ہوتا ہے تو پالوس یسوع مسیح کا رسول ہے۔ دوسری مرتبہ جب وہ تیموتھیوس سے بات کرتا ہے تو پالوس خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا خادم ہے۔ پہلے سے مختلف بات ہے۔ اب وہ فلیمون کو لکھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے پالوس یسوع مسیح کا ایک قیدی ہے، پالوس ایک رسول۔ میں کسی رات اس بات پر منادی کرنا چاہوں گا۔ پالوس ایک خادم ہے، اس پر بھی منادی کروں گا، اور پھر پالوس ایک قیدی ہے۔ مگر آج رات ان مضامین میں سے ایک کو سمجھنا چاہیں تو گھنٹوں لگ جائیں گے، اس لیے آج رات پالوس ایک قیدی، اسے اپنا متن بناؤں گا، ایک قیدی۔ آئیں ایک لمحے کے لیے اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں۔ خداوند یسوع ہر شخص جو جسمانی طور پر ٹھیک ہے وہ اس بائبل کے صفحوں کو پلٹ سکتا ہے، مگر صرف پاک روح ہی روشنی میں ان کا ترجمہ کر سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اب وہ آئے اور اسے سمجھنے میں ہماری مدد فرمائے کہ یہ کیا ہے۔ پالوس نے ایک عظیم قوی نبی ہوتے ہوئے یہ بیان یہاں دیا ہے اور خود کو ایک قیدی کہا ہے۔ ہونے پائے کہ پاک روح ہم پر یہ بات عیاں کرے، جبکہ ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام میں
आमीन। अब मैं सोच सकता हूँ पौलुस जब उसने ये खत फिलेमोन को लिखा तो वो कैसे जेल में बैठा हुआ था। वहाँ उस शहर के अकूबत खाने में एक कैदी की तरह बंद था और वो भी इस बात को जानता था जैसे कलाम में उसकी सूरत हाल मिल रही है। वो सलाखों से गिरा हुआ था और वो उतना ही आज़ाद हो सकता था जितना कि कोई और आज़ाद हो सकता था। और वो जानता था कि एक कैदी होना क्या है। और फिर दोबारा मुझे यकीन है कि रसूल का मतलब मुख्तसर था, क्योंकि उसकी मौजूदा हालत ये ज़ाहिर नहीं करती है वो एक कैदी की तरह जिस्मानी तौर पर जेल में बंद था, मगर मैं ईमान रखता हूँ वो अपने वजूद में अपनी रूह का हवाला दे रहा है कि अपनी मर्जी से यसु मसीह का एक कैदी हूँ। अब हम सब इखलाकी तौर पर आज़ाद मर्जी पैदा हुए हैं और अपनी मर्जी से कोई भी फैसला कर सकते हैं और खुदा आदल होते हुए ऐसा करता है। इसलिए उसे हर एक इंसान को इसी बुनियाद पर रखना है, वरना उसने पहले शख्स को गलत बुनियाद पर रखा था। चनाचे उसने उसे इखलाकी तौर पर आज़ाद मर्जी रखा था। समझे, हम भी आज रात बिल्कुल आदम और हवा की तरह हैं। कुछ मुख्तलिफ नहीं है। सही और गलत हम में से हर एक के सामने है। जिंदगी और मौत मौजूद है। हम अपना चुनाव कर सकते हैं। ये आप पर मुनहसर है कि क्या चुनाव करते हैं। समझे, इसी तरह आदम और हवा ने किया था। गौर करें, और उन्होंने गलत इंतखाब कर लिया था और अब उसी वजह से पूरी नस्ल बल्कि नस्ल इंसानी मौत के तले है और मौत की सज़ा में है। और फिर खुदा आदम की सूरत में नीचे आ गया और मौत कबूल की और मौत की कीमत चुकाई, और यूं उसकी मखलूक जो आज़ाद रहना चाहती थी आज़ाद रह सकती है। अब अगर वो हमें उस तरीके से हट कर लेता है जिस तरीके से उसने आदम और हवा को लिया था, और हमें बस किसी चीज़ से गुजार लेता है और कहता है तुम चाहो या ना चाहो मैं तुम्हें निजात दूंगा, तो फिर उसने आदम और हवा को गलत बुनियाद पर रखा था। आप समझ गए हैं। मगर हम में से हर एक को आज ही जिंदगी और मौत में से किसी एक का चुनाव करना है। हम ये कर सकते हैं। जैसा मैंने बयान किया है, आपकी रोशनी साबित करेगी और आपकी ज़िंदगी से ये साबित होगा कि आप किस तरफ हैं। मैं परवाह नहीं करता कि आप क्या कहते हैं और आप किस तरफ हैं। आप हर रोज़ जो कुछ करते हैं वो साबित करता है कि आप क्या हैं। आपने वो पुरानी कहावत सुनी है, आपकी ज़िंदगी इतनी पुरशोर है कि आपकी गवाही भी नहीं सुन सकता हूँ। समझे, आपके इमाल बहुत बुलंद बोलते हैं। मैंने हमेशा नारे मारने और उछलने कूदने पर यकीन किया है, मगर मैंने हमेशा ये भी कहा है अपने जीने से बढ़कर छलांगे ना लगाएं, क्योंकि दुनिया ये देख रही है। आप समझे, चनाचे उतनी ही छलांग लगाएं जितना आप जीते हैं, क्योंकि आपको कोई देख रहा है। और अब देखें, जबकि लोग चर्च नहीं आएंगे, वो उन लोगों में से बहुत सारे ऐसा नहीं करेंगे। जो लोग नहीं आते हैं उनमें से बहुत सारे मुखलस भी हैं। उन्होंने चर्च में इतनी खराबी देखी है कि वो अब इससे कोई नाता रखना नहीं चाहते हैं, और कई मर्तबा हम बेअसर सोच के साथ इसके मतलब बोलते हैं। आप उन्हें इल्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। समझे, क्योंकि लोग ऐसा अमल करते हैं। वो खुद को मसीही कहते हैं। दुनिया में ठोकर का सबसे बड़ा बायस वो मर्द या औरत है जो मसीह होने का दावा करते हैं और उनकी ज़िंदगियां उनके इकरार से मुख्तलिफ ज़ाहिर होती हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब अदालत के वक़्त मायूसियाँ होंगी। अब शराबी, जवारी, ज़नाकार और गुनाहगार ऐसे लोगों को
اپنی سزا سننے پر کوئی مایوسی نہیں ہوگی۔ کہا جائے گا انہیں ہمیشہ کے لیے جلنے والی آگ میں ڈال دو۔ ایسا شخص مایوس نہیں ہوگا، مگر وہ شخص جو اپنے آپ کو کسی کلیسیا کے عقیدے کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتا رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو عدالت کے دن مایوس ہوگا۔ سمجھے؟ جو اقرار کرتا ہے کہ وہ مسیحی ہے اور مختلف زندگی گزارتا ہے، ایسے شخص کے لیے یہ بہتر ہوتا کہ وہ کسی بھی قسم کا اقرار نہ کرتا جسے اس نے شروع کیا اور پھر شروع کر کے مختلف زندگی بسر کر رہا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ٹھوکر کھا پتھر ہے جو ہمارے پاس ہے۔ وہ معلم جو کہتا ہے وہ ایک مسیحی ہے اور مختلف ڈھنگ سے زندگی گزارتا ہے، ہمیشہ کبھی بھی اپنی زندگی کی عدالت اس بنیاد پر نہ کریں کہ آپ کے پاس معجزے دکھانے کی قوت ہے، اور ہم اپنی عدالت اس بنیاد پر نہ کریں کہ ہمارے پاس کلام کا کتنا علم ہے، لیکن اپنی عدالت ہمیشہ پیچھے دیکھ کر فہرست کے مطابق کریں کہ اب اس لمحے جو زندگی آپ جی رہے ہیں اس میں کیا پھل موجود ہے۔ سمجھے؟ جیسا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے فینکس ایریزونا میں بزنس مین میٹنگ میں منادی کی تھی، یسوع کا عکس مسیحی زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ میں نے بتایا میں کینٹکی میں پیدا ہوا تھا، وہاں آغاز ہوا تھا، خاص طور سے ماضی میں جب میں ایک بچہ تھا۔ اس چھوٹے بچے کے پاس کبھی بھی ہماری طرح کا ایک گھر نہیں تھا۔ یہاں ہمارے پاس بہت خوبصورت خواتین ہیں جو اپنے آپ کو پورے گھر میں شیشے میں دیکھتی ہیں تاکہ وہ اپنے بالوں کو ٹھیک رکھ سکیں اور وغیرہ وغیرہ، مگر اس کے پاس ایک چھوٹا سا شیشہ تھا جو درخت کے ساتھ باہر کی طرف لٹکا ہوا تھا، جہاں نہانے کا بینچ تھا، اور وہاں اس کے ماں باپ کپڑے دھوتے تھے، اور سب اس چھوٹے سے پرانے شیشے کے ٹکڑے کے ساتھ جو درخت پر لٹکا ہوتا تھا وہ اپنے اپنے بال بناتے تھے اور وغیرہ وغیرہ۔ سچی بات ہے ہمارے پاس اسی قسم کا گھر تھا۔ ہم بچوں میں جسے بھی شیشہ دیکھنا ہوتا تھا تو ہمیں ایک ڈبہ رکھ کر واش بینچ پر کھڑے ہو کر اس شیشے میں دیکھنا پڑتا تھا، جو کہ میں خود ایک کوڑے کے ڈھیر میں سے لایا تھا۔ یہ کنٹکی میں نہیں تھا، یہ یہاں انڈیانا یوٹیکا پائک میں تھا۔ اب اس بچے نے کبھی خود کو اس طرح نہیں دیکھا تھا، بس وہ اپنی نانی سے ملنے شہر آ گیا، اور تب کمرے کی سیر کرتے ہوئے ایسا ہوا کہ نانی نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک بڑا شیشہ لگایا ہوا تھا، اور پھر چھوٹے لڑکے نے کمرے میں بھاگتے ہوئے ایک دوسرے بچے کو اپنے سامنے دیکھا۔ بس وہ دوسرا بچہ بھی بھاگ رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ اسے کچھ منٹ رکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ دوسرا بچہ کیا کرتا ہے، اور جب وہ رکا تو دوسرا بچہ بھی رک گیا۔ جب اس نے اپنا سر گھمایا تو دوسرے لڑکے نے بھی اپنا سر گھمایا، اس نے اپنا سر کھجایا تو دوسرے لڑکے نے بھی اپنا سر کھجایا۔ آخر کار وہ اس کے پاس گیا تاکہ معلوم کرے، اور وہ مڑا تو اس کی ماں اور اس کی نانی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے کہا، ماں کیوں، یہ میں ہی ہوں؟ بس میں کہتا ہوں کہ ہم بھی کسی کا عکس ہیں، سمجھے؟ ہماری زندگی عکس ہے، اور اب ہم نوح کے دنوں میں زندگی بسر کر رہے ہوتے تو ہم کس کی طرف ہوتے؟ جس عظیم زمانہ میں نوح نے زندگی گزاری اس وقت ہم کس کی طرف ہوتے؟ موسیٰ کے زمانے میں ہم کس کی طرف ہوتے؟ ایلیاہ نبی کے زمانہ میں جب پوری دنیا ایک بڑی جدت پسند ماڈرن ایزبل کی طرح بن گئی تھی اور خداوند کے سب خادموں کو دنیا داری سے نجات کی ضرورت تھی، اس وقت آپ کس کی طرف ہوتے؟ اور کلیسیا اور کاہن اس عورت کے سامنے جھک رہے تھے۔ کیا آپ اس وقت شہرت کا ساتھ دیتے یا پھر ایلیاہ کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ اب خداوند یسوع کے دنوں میں جب ہم دنیا کے مطابق اس ان پڑھ
اور نامقبول شخصیت کی بات کرتے ہیں تو وہ کوئی ایسا اسکول ڈھونڈ نہیں پائے تھے جہاں وہ گیا ہو، اور نہ ہی اس کا کوئی سیمنری کا تجربہ تھا، اور پھر اسے ناجائز اولاد کے نام سے پکارا گیا تھا، اور پھر باہر نکل کر انجیل کی منادی کی جو کہ ان کی تعلیم کے متضاد تھی، اور سب خادموں اور ان کی تنظیموں کو رد کرتا رہا تھا، اور مزید اسی طرح کیا تھا۔ اور تنظیموں نے ایک اعلامیہ جاری کر دیا تھا، اگر کوئی شخص اس نام نہاد نبی کو سننے گیا تو عبادت گاہ سے خارج کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک سنگین گناہ تھا۔ انہیں لحاظ کرنا پڑتا تھا، صرف برے کے لہو کے تلے ہی وہ عبادت کرتے تھے، انہیں اس قربانی کے نیچے آنا ہوتا تھا، ورنہ وہ خارج شدہ تھے۔ یہ کیسی عظیم بات تھی، اور اس آدمی کو اس طرح نظر انداز کیا گیا تھا تو بھی وہ کلام کے ساتھ کامل تھا، مگر اس طرح نہیں جس طرح وہ سمجھتے تھے۔ تب آپ کس کی طرف ہوتے؟ سمجھے؟ اب ایسا نہ کریں۔ آپ کی زندگی جو آپ اب جی رہے ہیں ظاہر کرتی ہے کہ آپ سب کس کی طرف ہوتے، کیونکہ ابھی تک آپ میں وہی روح ہے۔ سمجھے؟ اگر آپ اب ان کے ساتھ ہیں تو آپ نے تب بھی ایسا ہی کرنا تھا، کیونکہ جو روح آج آپ میں ہے بالکل یہی روح ان لوگوں میں بھی تھی۔ سمجھے؟ ابلیس کبھی اپنی روح نہیں لے جاتا ہے، وہ ایک سے نکل کر دوسرے شخص میں چلی جاتی ہے، اور نہ ہی خدا کبھی اپنی روح لے جاتا ہے، وہ بھی ایک سے دوسرے میں چلی جاتی ہے۔ سمجھے؟ پس وہی روح جو ایلیا پر تھی الیشا پر آئی، بالکل وہی روح یوحنا بپتسمہ دینے والے پر بھی تھی، اور مزید اسی طرح سے ہے۔ پاک روح جو مسیح پر تھا وہی سب رسولوں پر نازل ہوا، اور آج بھی لوگوں پر نازل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں، خدا کبھی اپنا پاک روح نہیں لیتا ہے۔ پس ہمیں یہاں چھوڑا گیا ہے تاکہ چناؤ کریں، اور میں یہاں نہیں پاتا کہ پالوس نے کہیں کسی بات کا افسوس کیا ہو یا اس نے کہا ہو کہ وہ ایک قیدی ہو کر مایوس ہے، بلکہ وہ تو خود سے مخاطب ہو رہا تھا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب پالوس نے قلم سے یہ خط لکھا تھا تو یہ پاک روح تھا جو اس سے لکھوا رہا تھا۔ کاش آج رات ایسا ہونے پائے کہ ہم اس سیاق و سباق سے اپنا متن حاصل کر سکیں کہ پالوس نے ایسا کیوں کیا تھا، کیونکہ یہ کلام ہے اور کلام ابدی ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس پرانی جیل کی کوٹڑی میں جب پالوس نے اپنے ساتھی کو جو کہ اس کا بھائی تھا یہ لکھا کہ وہ مسیح یسوع کا ایک قیدی ہے، تاکہ جو کچھ اس کے گرد ہو رہا تھا وہ اس کا اظہار کر پائے۔ اب وہ قید خانہ میں تھا، مگر وہ اس بارے میں بات نہیں کر رہا تھا۔ یہ مسیح کا خادم تھا جو اس کے ساتھ خدمت کر رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ وہ یسوع مسیح کے کلام کا قیدی ہے، کیونکہ مسیح کلام ہے۔ اور پولس اپنے زمانہ میں ایک عظیم عالم تھا، وہ بلند نظر تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسے لوگوں سے تربیت یافتہ تھا اور گملیل نامی شخص کا شاگرد تھا جو اپنے وقت کا مانا ہوا استاد تھا۔ وہ بڑے اسکولوں میں سے ایک میں پڑھا تھا۔ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں ویٹن یا باب جونز یا کوئی اور عظیم ایلیمنٹری اسکول کہہ سکتے ہیں۔ اس کی تربیت ایک کلام کے خادم کے طور پر کی گئی تھی، اور وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہوشیار اور ایک ذہین لڑکا تھا، اور اس کا ایک عظیم مقصد تھا کہ شاید وہ ایک دن اپنے لوگوں کا کاہن یا سردار کاہن بنے۔ اس کا ایک مقصد تھا، اور پھر اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی تربیت حاصل کی۔ ہو سکتا ہے وہ تقریباً 8 یا 10 سال سے ہی شروع ہو گیا ہو، اور تقریباً 30 یا 35 سال تک اس نے کالج اور اپنی گریجویشن ختم کر لی تھی۔
اور اپنے باقی ڈپلومے بھی حاصل کر لیے تھے اور نیکی میں یروشلم کے سردار کاہن اور باقی تمام کاہنوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے پاس ذاتی اختیار کی تحریر تھی جو کاہن کی طرف سے حکم نامہ جاری ہوا تھا۔ بھروسے مند عظیم ساؤل کو یہ لکھا گیا تھا، دمشق میں جا اور ان کو ڈھونڈ جو میری تعلیم کے خلاف خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو پکڑ اور قید خانہ میں ڈال دے۔ اس کے پاس حکم تھا اور اگر وہ چاہے اور ضرورت پڑے تو ان کو موت کے گھاٹ بھی اتار دے۔ اس کے پاس یہ عظیم مقصد تھا اور اب جس مقصد کے لیے اس نے تربیت حاصل کی تھی خدا نے وہ سب اس میں سے نکال دیا تھا۔ سمجھے؟ جو اس کا مقصد تھا، جس کے لیے اس کے باپ نے پیسے لگائے تھے، اور اس کے ماں باپ کا مقصد اور باقی سب کچھ اس سے دور کر دیا گیا تھا کیونکہ خدا کے پاس کچھ اور تھا۔ دھیان دیں، وہ اپنی زندگی کے مقصد کا قیدی تھا اور پھر وہ یسوع مسیح کا قیدی بن گیا جو کہ کلام تھا۔ پولس کو دمشق کی راہ پر بدل دیا تھا۔ تقریباً دن کے 11 بجے وہ جا رہا تھا اور وہ گر گیا اور اس نے ایک آواز کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور اس نے اوپر دیکھا اور یہودی ہوتے ہوئے اس نے اوپر دیکھا اور جان گیا کہ یہ آگ کا ستون ہے، یعنی خداوند جس نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا تھا۔ یاد رکھیں، اس یہودی نے کبھی بھی کسی چیز کو خداوند نہیں کہا تھا، کیپٹل LORD، لارڈ، الوہیم، جب تک کہ وہ خود مطمئن نہ ہوا کہ وہ کیا تھا، کیونکہ وہ تربیت یافتہ عالم تھا۔ اور جب اس نے اوپر دیکھا اور اس نے یہ روشنی یعنی آگ کا ستون دیکھا جس نے اس کے لوگوں کی بیابان میں رہنمائی کی تھی، تو اس نے کہا، خداوند، الوہیم، کیپٹل LORD، لارڈ، خداوند تو کون ہے؟ اور اس تھیالوجین کے لیے لازماً یہ کیسا حیران کن سما تھا جب کہا گیا، میں یسوع ہوں، وہی ہستی جس کا وہ سب سے بڑا مخالف تھا۔ کیسی شاندار تبدیلی تھی! اور یہ چیز ضرور اس شخص کے لیے ہولناک تھی کہ اس کے جتنے بھی مقاصد تھے وہ سب ایک ہی دم حل کر دیے گئے تھے، کیونکہ وہ ستاتا رہا تھا۔ اس کے مقاصد اسے مزید اس کے اصلی کام سے دور لیے جا رہے تھے جو اسے کرنا تھا، اور اس رسول کے لیے یہ کیسی جھٹکے کی بات تھی جب اس نے فرمایا، میں یسوع ہوں، وہی جسے وہ ستاتا رہا تھا، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ ایک اور چھوٹی سی بات یہاں کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جیسے وہ کلیسیا کا مذاق اڑاتے ہیں، حقیقت میں کلیسیا کا مذاق نہیں اڑا رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ یسوع کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیوں مجھے ستاتا ہے؟ تب پالوس کیسے اپنی ساری عقل اور ایمان کے ساتھ جان پایا کہ وہ جس گروہ کو وہ ستاتا تھا وہ خود وہی خدا تھا جس کی عبادت کرنے کا وہ دعویٰ کرتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ تشریح کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہم سب اتنے تربیت یافتہ ہیں کہ جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں سمجھ گئے ہیں۔ آج بھی یہی چیز ہو رہی ہے۔ پولس ساری غفلت کے باوجود بھی ہوشیار اور سمجھدار تھا۔ ان ان پڑھ گلیلیوں سے جن کو وہ ستاتا تھا زیادہ سمجھدار تھا۔ وہ اپنی عاجزی سے پہلے ہی اس شخص کو خداوند قبول کر چکے تھے، لیکن پالوس نے اپنی بہترین تعلیم اور سمجھداری کے سبب ابھی تک اسے قبول نہیں کیا تھا۔ اس راستے پر اس کے لیے یہ کیسی غیر معمولی تبدیلی تھی! اسے اندھا کر دیا گیا تھا تاکہ وہ اپنے مقصد کو مزید انجام نہ دے پائے۔ اسے ایک کوچہ میں جو سیدھا کہلاتا ہے ایک گھر میں بھیج دیا گیا تھا، اور پھر وہاں نبی آیا جس کا نام حنانیہ تھا۔ اسے رویا میں
आते हुए देखा था और देखा कि वो कहाँ था। वहां आया जहां वो था और अंदर गया और कहा, ए भाई साउल, खुदावन जो तुझ पर राह में ज़ाहिर हुआ था उसी ने मुझे भेजा है कि मैं तुझ पर अपने हाथ रखूं और तू बिनाई पाए और रूहुल कुद्स से भर जाए। देखे वो कहाँ था। पौलुस के लिए ये कितनी हैरत अंगेज बात थी, समझे। उसने जो करने की तरबियत हासिल की थी ये उसके बिल्कुल बरक्स थी। बस अब उसके पास जितना भी इल्म था वो सब उसके लिए बेकार हो चुका था। अब वो जानता था कि उसके पास तजर्बा था। बस यहाँ हमें एक और अच्छा सबक मिलता है कि तजर्बा अकेला काफ़ी नहीं होता है। ये तजर्बा खुदावंद के कलाम के मुताबिक होना चाहिए। बस जब उसने ये देखा तो वो जान गया कि ये कुछ अजीम शय थी और फिर किसी और ने उसे उससे पहले ही पा लिया था। उसने 3 साल और 6 महीने अरब के रेगिस्तान में गुजारे और वहाँ बाइबल को समझा जैसे वो तब थी, यानी पुराने अहदनामा की शक्ल में, ताकि अपने तजर्बे को जो उसके पास था परखे आया कि ये कलाम के मुताबिक था। अब क्या होता अगर वो कहता, ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये एक छोटी सी आंधी थी जो गुजर गई है, मैं तो अपनी समझ के मुताबिक ही चलूंगा। अब उसे किसी शय का कैदी बनना ही पड़ा था, एक कैदी। बस इसे देखने और मुआजना करने के बाद इस बात में कोई हैरत नहीं कि उसने इब्रानियों की किताब इस अंदाजे नमूना में तहरीर कर दी, समझे। 3 साल और 6 महीने वहाँ कलाम में गुजारने और ये जानने के बाद कि जिस खुदा ने उसे बुलाया था उसे वापस ले जा रहा था, उसकी सारी समझदारी तब्दील कर दी थी। उसने जो कभी सोचा था और उसने जो तरबियत हासिल की थी वो सब कुछ तब्दील कर दिया गया था। उसके तमाम मकासद उससे दूर कर दिए गए थे और वो एक कैदी बन गया था। खुदा का प्यार इस कदर गैर मामूली था कि वो उस मुकाशफा से फिर दूर नहीं जा सका था। ये हर हकीकी ईमानदार का तजर्बा है जिसने भी कभी खुदा से मुलाकात की है। आप किसी बहुत ही अजीम चीज़ के राब्ते में आ जाते हैं तो फिर आप हर चीज़ से हटकर एक कैदी बन जाते हैं, समझे। आप हर चीज़ से दूर हो जाते हैं और ख़ुद को उस चीज़ का कैदी बना लेते हैं। यस्सु ने एक मर्तबा ये तमसील कही थी, फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक बेशकीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया। और यहाँ भी इसी तरह है। आपके पास एक दानिशवराना तसव्वुर है और आपके पास एक थियोलॉजिकल तजर्बा है, लेकिन जब वक्त आता है और आपको वो हकीकी चीज़ मिल जाती है तो आप बाकी सब कुछ बेच देते हैं और अपने आप को उसके करीब ले आते हैं। पौलुस जानता था ये क्या था। वो जान गया कि किसी ने उसकी जीन कस दी है, जैसे हम एक घोड़े पर जीन कसते हैं। ये इसलिए होती है ताकि किसी चीज़ को खींचा जाए। इस तजर्बे के बाद पौलुस जानता था उसने 3 साल और चंद महीने अपने तजर्बे को बाइबल के साथ परखा था। उसने गौर किया कि खुदा ने उसको चुन लिया था और पाक रूह से उस पर जीन कस दी थी। फिर उसको गैर कौमों में अंजील फैलाने का तजर्बा हुआ। खुद पाक रूह ने उस पर जीन कसी थी और आज मसीह के खादम होते हुए हम बंधे हुए हैं। हम पर जीन कसी हुई है, हम भाग नहीं सकते हैं। हमारी जीन कलाम से कसी गई है, हम इसमें पेवस्ता हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है, आप इसमें पेवस्ता हैं। इसमें कुछ तो है कि आप इससे दूर नहीं हो पाते हैं। पाक रूह के वसीला आप इससे जुड़ चुके हैं जिसने आपको कलाम में जोड़ दिया है।
कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कहता है, ये कलाम है, ये हमेशा उसके साथ कायम और दायम रहता है। कलाम के साथ पाक रूह के वसीला उस पर जीन कस दी गई थी। उसने ये अरब के रेगिस्तान में सीखा था, जबकि उसकी सारी पुरानी चीज़ें, उसके तजर्बे और जो उसके मकासद थे, उससे वो सारी चीज़ें दूर कर दी गई थीं। अब देखें, आज हम खुद को भी यही पाते हैं। हमें भी पहले इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, मगर लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। मेथोडिस्ट भाई अपनी मेथोडिस्ट तालीम का थोड़ा बहुत हिस्सा रखना चाहते हैं। जी हाँ, बैप्टिस्ट भाई अपनी बैप्टिस्ट तालीम का थोड़ा बहुत हिस्सा रखना चाहते हैं, समझे। लेकिन आपको इन सारी बातों से पीछा छुड़ाना पड़ेगा और असर नो नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा। बस यहाँ से शुरू करें और पाक रूह को रहनुमाई करने दें। आप ये नहीं कह सकते, ठीक है, अब मेरे डैडी ने कहा था, जब वो अंदर चर्च में गया तो उसने पास्टर से हाथ मिलाया था, वो अच्छा वफादार रुकन था, शायद ये उसकी नस्ल के लिए ठीक बात थी, मगर हम दूसरी नस्ल से हैं, समझे। हमें आज वापस उस वक्त पर आना है जो बाइबल में इस दिन के लिए है। काहनों पर भी जीन कसी गई थी, मगर आप देखें वो दूसरे मुकाम में थे और वो अपनी पुरानी जीन उतारने और नई पहनने में नाकाम रहे थे। और आज भी हम यही बात देखते हैं। हम एक तंजीमी निज़ाम में से निकले हैं जिसे हमने बाइबल और कलीसियाई ज़मानों के दरमियान साबित किया है और वगैरह वगैरह। लेकिन अब हम एक आज़ाद ज़माना में हैं जहां पाक रूह खुद आया है और अपने आप को शनाख्त करवाया है और ख़ुद को ज़ाहिर किया है और हर वादे को जो उसने किया पूरा कर दिया है। ओ मेरे खुदाया, कितना अजीम वक़्त है। और वो एक और बात जानता था, वो जानता था कि वो जगह ब जगह नहीं जा सकता था। उसके साथ कसे हुए वो ये नहीं कर पाएगा जो उसने करना था, और तब भी वो जाना चाहता था। वो जानता था उसका मकसद उसे बाइयों में लेकर जाना था जहां उसे आने की दावत दी गई थी। फिर भी रूह ने उसे कुछ और करने पर माइल किया था। ये उसकी अपनी मर्जी नहीं थी। शायद किसी ने कहा हो, भाई साउल, भाई पौलुस, हम चाहते हैं कि आप हमारे पास आएं क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा चर्च है, हमारे पास सबसे बड़ी जमात है, आपके लिए हदिया बकसरत होगा और वगैरह वगैरह। लेकिन रूह में होते हुए उसने सोचा, मेरा एक भाई वहाँ मौजूद है, मैं चाहूँगा कि वहाँ जाऊँ और उस भाई को बचाऊँ, उसे खुदावंद के पास लाऊँ। लेकिन फिर भी पाक रूह ने उसे कहीं और जाने की तहरीक दी क्योंकि वो एक कैदी था। ये सच है। ऐ खुदा, हमें ऐसा कैदी बना दे, हमें अपनी खुदगर्जी के मकासद और अपने फैसलों और अपनी बेहतरीन सोच से हटाकर यीशु मसीह का कैदी बना दे। मैं सोचता हूँ ये एक अजीम तरीन बयान है कि मैं मसीह यीशु का कैदी हूँ। याद रखें, वो कलाम है, समझे। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या सोचता है, वो कलाम है, समझे। अगर आप कलाम के कैदी हैं तो कोई तंजीम आपको इससे दूर नहीं कर सकती है। वो कलाम है, आप बस उसके कैदी हैं। बस यही बात है, आपको उसी तरह अमल करना चाहिए जैसे वो अमल करता है। अब वो जिन जगहों पर जाना चाहता था वो नहीं जा सकता था। बस क्यों? क्योंकि रूह उसे मना करता था। आप याद रखें, अक्सर औकात पौलुस कोशिश करता था कि दूसरी जगहों पर जाए और सोचता था शायद वहां मेरी एक अच्छी इबादत हो पाए, मगर पाक रूह उसको मना कर देता था। अब गौर करें, क्या इससे साफ साफ साबित नहीं होता कि पौलुस एक कैदी था? जमात कहती है आमीन। एडिटर, यीशु मसीह का कैदी रूह में उसके कलाम से कसा हुआ था। ओ, मुझे ये पसंद है। जी हाँ,
وہ ایک قیدی تھا، وہ زنجیر سے بندھا ہوا تھا اور محبت کی بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا تاکہ صرف اور صرف خدا کی مرضی کو پورا کرے۔ وہ ایک قیدی تھا، وہ محبت کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، وہ مسیح کے جوئے میں جوتا گیا تھا۔ وہ کسی اور کے ساتھ جوئے میں نہیں جوتا جا سکتا تھا کیونکہ وہ مسیح کے جوئے میں تھا، اور جہاں تحریک لے جاتی تھی وہ اسی جگہ جاتا تھا۔ اس سے قطع نظر کہ اس طرف یا اس طرف چراگاہیں کتنی ہری بھری تھیں، اسے اسی راہ پر جانا پڑتا تھا جہاں رہنما اور جوا جاتا تھا۔ او کاش ہم آج رات بحیثیت برینم ٹیبرنیکل قیدی بن جائیں، اپنی خودی اور اپنے مقاصد سب کو پیچھے کر دیں اور اس سے جڑ جائیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ باقی دنیا کیا سوچتی ہے اور ساری دنیا کیا کرتی ہے۔ ہم محبت کی بیڑیوں سے جکڑے ہوئے ہیں، ہم قیدی ہیں۔ میرے پاؤں مسیح میں اس قدر بندھے ہوئے ہیں، یہ ڈانس نہیں کریں گے۔ میری آنکھیں مسیح میں اس قدر لگی ہیں کہ جب میں ان ماڈرن نیم برہنہ عورتوں کو دیکھتا ہوں تو میرے سر کو دوسری طرف پھیر دیتی ہے۔ میرا دل اس کی محبت میں اس قدر مگن ہو چکا ہے، اب مزید مجھے اس دنیا سے بالکل محبت نہیں رہی ہے۔ میری مرضی اس کی مرضی میں اس طرح پیوست ہو چکی ہے کہ میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ میرے مقاصد کیا ہیں۔ پس خداون جہاں کہیں تو میری رہنمائی کرے گا میں جاؤں گا، میں قیدی بنوں گا۔ سمجھے؟ پولس حقیقت میں ایک قیدی تھا، وہ کوئی غلط بیان نہیں دے رہا تھا۔ اس نے دوبارہ پاک روح سے کلام کا انتظار کرنے کی تربیت پائی تھی۔ اب اس نے پہلے ایک دوسرے طریقے سے تربیت پائی تھی، مگر خدا نے اسے الگ طریقے سے تربیت دی تھی۔ اس نے پاک روح سے تربیت پائی تھی کہ خداوند کا انتظار کرو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کا اپنا مقصد کیا تھا۔ اب دیکھیں، پاک روح کی مدد سے میں آپ کو کچھ دکھانے جا رہا ہوں، سمجھے؟ اب آئیں ایک مثال لیتے ہیں۔ ایک دن پالوس اور سلاس کسی شہر کی گلی میں جا رہے تھے۔ وہاں پر وہ ایک بیداری لانے کو تھے اور ایک بدرو گرفتہ لڑکی مسلسل پالوس کا پیچھا کر رہی تھی اور اس کے پیچھے چلا رہی تھی، اور کوئی شک نہیں، پالوس جانتا تھا کہ ایک رسول ہوتے ہوئے اس کے پاس اختیار تھا کہ وہ بری روح کو اس عورت میں سے نکال دے۔ لیکن کیا آپ نے غور کیا؟ وہ دن بدن انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ اچانک پاک روح نے اس سے کلام کیا اور کہا یہی وقت ہے۔ پھر اس نے کہا اے بری روح اس لڑکی میں سے باہر نکلا۔ سمجھے؟ وہ جانتا تھا کہ خداوند کا انتظار کرنا چاہیے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آج بہت سے لوگ کلام کو بدنام کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ وہ ایک مقصد کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، صرف ایسی سوچ کی وجہ سے کتنی بیداری کی عبادات بالکل بیکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ مبشر انتظار نہیں کرتے ہیں کہ خداوند کیا کہنا چاہتا ہے۔ ان میں سے کچھ کہتے ہیں یہاں آ جاؤ، اور وہ فوراً چلے جاتے ہیں کیونکہ ایسوسی ایشن نے کہہ دیا تھا کہ جاؤ۔ لیکن پاک روح کچھ الگ بات کہتا ہے۔ پھر بھی انسان کا ریاستی پریسبیٹر بننے یا کچھ اور بننے یا ایلڈر بننے یا بشپ بننے یا کچھ اور بننے کا مقصد اسے کھینچ لے جاتا ہے۔ تمہیں ضرور جانا چاہیے، جبکہ وہ ٹھیک بات جانتا ہے۔ پاک روح فرماتا ہے یہاں جا، سمجھے؟ لیکن وہ اپنی تنظیم کے ساتھ کسا ہوا ہے، وہ تنظیم کا ایک قیدی ہے۔ لیکن اگر وہ مسیح میں پیوستہ ہے تو پاک روح اس کی رہنمائی کرے گا۔ سمجھے؟ وہ پیوستہ ہے، ایک قیدی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی اور کیا کہتا ہے۔ یہ صرف ایک ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جانچ ہوتی ہے، مگر وہ صرف خدا کی آواز سنتا ہے اور تب ہی بولتا ہے جب وہ آتا ہے۔ وہ خود سے کچھ نہیں کہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے
ओ बाय जॉन्स, बाय रॉबर्ट्स, या कोई इस अजीम आदमियों में से जो आज हमारे मुल्क में हैं, जैसे टॉमी हिक्स या ऑरल रॉबर्ट्स या बाय टॉमी ऑसबॉर्न, या उन अजीम मुबशरों में से कोई एक है। अगर कोई शख्स कहे या कहता है टॉमी आप इधर आ जाएं, आप खुदा के एक अजीम खादम हैं, या औरल और मेरा एक अंकल है जो यहाँ मौजूद है और जकड़ा हुआ है और वो बीमार है, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आएं, मैं ईमान रखता हूँ कि आप में इसे शफा देने की कुव्वत मौजूद है, समझे। और हो सकता है कि पाक रूह उससे कहे अभी नहीं, लेकिन फिर भी उस शख्स की दोस्ती में उसका फर्ज उसे जकड़े हुए है कि उसके साथ जाए। अगर वो नहीं जाता तो वो शख्स उसका दुश्मन बन जाता है। वो शख्स कहता है ठीक है, वो किसी फलां के पास गया ताकि उस लड़के या आदमी को शिफा दे, मैं जानता हूँ उसने ऐसा किया था, और देखें मैं इतने सालों से उसका दोस्त हूँ मगर वो मेरे घर नहीं आया। लेकिन अगर वो खुदा से बंधा हुआ है और पाक रूह ने उसे जाने से मना किया है तो बेहतर है कि वो ना जाए, पर अपने दोस्त से मोहब्बत रखे। लेकिन बेहतरी इसी बात में है कि वो पाक रूह की रहनुमाई में वहाँ पर जाए, क्योंकि बगैर उसके कुछ भला नहीं होगा। मैंने इस बात का बहुत बार तजर्बा किया है, लेकिन पालूस ने पाक रूह का इंतज़ार किया कि उसे बताए क्या करना था। बस पाक रूह का इंतज़ार करें। ये लिखा है, एक रात वो खड़ा होकर मनादी कर रहा था और वो वहाँ से चला गया। उसने एक लंगड़े शख्स को देखा और अचानक पाक रूह ने उससे कलाम किया और उसने कहा मैं जान गया हूँ। कैसे? बिल्कुल उसी तरह जान गया था जब वो उस टापू पर फंसने जा रहे थे, समझे। मुझे मालूम है तुझ में शिफा पाने का ईमान है, अपने कदमों पर खड़ा हो जा, यीशु मसीह ने तुझे अच्छा कर दिया है, समझे। ये आपका मकाम है। वो पेवस्ता था, शायद वो एक हफ्ते की इबादत रख लेता और कुछ ना होता, लेकिन उसने पाक रूह का इंतज़ार किया कि वो कलाम करे, समझे। वो इस कौल से जुड़ा हुआ था। अब आप कह सकते हैं भाई ब्रैनम आप अपने इतवार को दिए गए बयान की मुखालफत कर रहे हैं कि आप इस सारे वक्त में इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर आप याद करें तो पाक रूह ने ये कलाम मुझसे रास्ते में जाते हुए किया था और कहा था मैं तुझे वापस बीमारों और परेशान लोगों में भेज रहा हूँ, समझे। ये पाक रूह की मर्जी के मुताबिक है। यकीनन मैं तब तक नहीं गया था जब तक उसने मुझे जाने के लिए नहीं कहा था। मैं खुदावन यूँ फरमाता है के लिए इंतज़ार कर रहा था जब तक कि मुझे खुदावन यूँ फरमाता है ना मिल जाए। अब ये मुख्तलिफ है, समझे। अब देखें ये थोड़ा मुख्तलिफ बना देता है। जी हाँ, उसने खुदावन के कलाम का इंतज़ार किया। वो रूह में जकड़ा हुआ था ताकि सिर्फ खुदा की मर्जी पूरी करे, और फिर वो यीशु मसीह का कैदी बन गया। दोस्तों, काश हम सिर्फ कैदी बन जाएं। मैं जानता हूँ यहाँ गर्मी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं कुछ और किरदारों के नाम लेना पसंद करूँगा। मेरे पास 6 या 8 लिखे हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ 1 या 2 किरदारों का नाम लेना पसंद करूँगा। आए मूसा के किरदार को लेते हैं। वो बहसीयत छुड़ाने वाला पैदा हुआ था और वो ये बात जानता था कि वो छुड़ाने वाला पैदा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि मैं मूसा के बारे में कुछ बताऊं, मैं एक बयान देना चाहूँगा कि खुदा हमेशा किसी भी शख्स को ले सकता है जो सच्चाई से उसकी खिदमत करे और उसका कैदी बन जाए। एक आदमी को अपने सारे मकासद उसके हवाले कर देने चाहिए, चाहे वो कुछ भी हों। हर एक चीज़, अपनी ज़िंदगी, अपनी जान, बदन, मर्जी, मकासद और हर चीज़ सुपुर्द कर दे, पूरी तरह
مسیح کا ایک قیدی بن جائے تاکہ خدا کی خدمت کرے جو کہ کلام ہے۔ آپ کو اپنے بہترین فیصلے کے خلاف بھی چلنا پڑ سکتا ہے۔ شاید آپ سوچیں ایک فلاں تنظیم آپ کو اونچے مقام پر بٹھا سکتی ہے اور آپ کو اعلیٰ رتبہ دے سکتی ہے تاکہ آپ چمک سکیں، مگر آپ اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں؟ کچھ عرصہ بعد آپ خود کو شکست خوردہ پاتے ہیں۔ پس جب تک خدا ہی کسی شخص کو حاصل نہ کر لے جو اپنی مرضی سے اس کا قیدی بن جائے۔ خدا قیدیوں کو تلاش کر رہا ہے، اس نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے۔ آپ کلام میں اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ایک شخص کو کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر مسیح کا قیدی بننا پڑتا ہے، اس لیے آپ مسیح کے علاوہ کسی اور کے رابطے میں نہیں رہ سکتے ہیں، اپنے باپ کے، اپنی ماں کے، اپنے بھائی کے، اپنی بہن کے، اپنے شوہر کے، اپنی بیوی کے، اور نہ کسی اور کے رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ آپ فقط مسیح کے رابطہ میں ہوتے ہیں اور بس اسی کے ساتھ رہتے ہیں، تب ہی خدا آپ کو استعمال کر سکتا ہے، ورنہ آپ استعمال نہیں ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات بولتے ہوئے لوگوں سے سخت بول جاتا ہوں، سمجھے؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی کانٹ چھانٹ کروں۔ آپ کو کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا۔ جیسے بعض اوقات میں کہتا ہوں، عورتیں بال کٹواتی ہیں اور طرح طرح کے کپڑے پہنتی ہیں اور پھر اپنے مسیحی اقرار کو برقرار رکھتی ہیں، کہتی ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ خیر، آپ کو کہیں سے تو شروع کرنا ہے، پس ٹھیک یہاں اپنی ABC سے شروع کر دیں، سمجھے؟ کسی طرح اس دنیاوی دکھاوے سے آزاد ہو جائیں اور مسیح کے قیدی بن جائیں، پھر آگے بڑھتے جائیں، سب چیزیں چھوڑ دیں، تب تک لگے رہیں جب تک آخری چیز بھی چھوٹ نہ جائے۔ پھر آپ ایک قیدی بن جاتے ہیں، آپ اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں، وہ آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اب موسیٰ جانتا تھا کہ وہ چھڑانے والا پیدا ہوا تھا، وہ یہ جانتا تھا، اور کیا آپ نے اس مقصد پر غور کیا جو موسیٰ کا تھا، جو اس کی ماں نے اس کی دایا ہوتے ہوئے اسے بتایا تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں، جب ننھا موسیٰ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے کہا ہو، موسیٰ تو جانتا ہے کہ تیرے والد عمرام اور میں نے مسلسل دعا کی تھی، ہم جانتے تھے اور کلام میں دیکھا تھا، یہ مخلصی دینے والے کی آمد کا وقت تھا، اور ہم نے دعا کی، خداوند خدا ہم مخلصی دینے والے کو دیکھ سکیں۔ پھر ایک رات ایک رویا میں خداوند نے ہمیں بتایا کہ تو جنم لے گا اور تو مخلصی دینے والا ہوگا۔ ہم بادشاہ کے حکم سے نہیں ڈرے تھے، ہم نے پرواہ نہیں کی کہ بادشاہ نے کیا کہا تھا، پھر ہم جان گئے کہ تو ایک چھڑانے والا پیدا ہوا تھا۔ اب موسیٰ، ہم جانتے ہیں کہ ہم ٹھیک طور پر تجھے پروان نہیں چڑھا سکے۔ اب یاد رکھیں، وہ مصر میں 400 سال سے رہ رہے تھے، سمجھے؟ اور ہم چاہتے تھے کہ تیرے لیے سب اچھا ہو، اچھی تعلیم ہو، ٹھیک تربیت ہو، بس میں نے تجھے ایک چھوٹی ٹوکری میں ڈالا اور تجھے دریائے نیل میں بہا دیا۔ اور یہ کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ ٹوکری جھاڑیوں اور سرکنڈوں سے بچتی ہوئی لہروں کے ساتھ میلوں دور فرعون کے محل تک پہنچ گئی تھی، جہاں اس کی فرعون کی بیٹی غسل کیا کرتی تھی۔ اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ اسے تیری پرورش کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی، اور ان دنوں میں بے شک ان کے پاس بچوں کی پرورش کے لیے دودھ کی بوتلیں نہیں ہوتی تھیں، بس اس لیے اسے ایک دودھ پلانے والی دایا کی ضرورت تھی۔ چنانچہ پھر میں نے مریم کو وہاں بھیجا اور اس نے وہاں کھڑی ہو کر کہا، میں جانتی ہوں مجھے ایک دودھ پلانے والی دایا کہاں سے مل سکتی ہے، اور وہ آئی اور مجھے لے گئی۔ اور موسیٰ، سب دروازے بند ہیں، پیارے بیٹے، اب تو 16 سال کا ہو گیا ہے اور تو فرعون کا بیٹا بننے والا ہے، اور کسی دن تو چھڑانے والا بن جائے گا اور لوگوں کو یہاں سے نکال لے گا۔ موسیٰ کا عزم بڑھنا شروع ہو گیا تھا،
माँ, मैं पढ़ूंगा, मैं जितना भी इल्म हासिल कर पाया करूंगा। क्या आप जानती हैं मैं क्या करूंगा? मैं एक फौजी बनने की तालीम लूंगा और मैं जान लूंगा कि इन लोगों को किस तरह बाहर लेकर जाना है। मैं एक जनरल, बिशप और फलां फलां शख्स बनूंगा और मुझे मालूम हो जाएगा कि ये किस तरह करना है और मैं इन्हें बाहर निकालूंगा। मैं पीएचडी और एलएल हासिल करूंगा। मैं ये करूंगा। जैसे फादर चनेकी, शायद कभी आपने उसकी किताबें पढ़ी हों, ठीक है? वो सब प्रोटेस्टेंट लोगों को मुखलसी देने वाला था, आप जानते हैं, और वो खुद भी वही एक बन गया था। बस उस अजीम प्रीस्ट ने सालों पहले ऐसा किया। फादर चनेकी, आपको उसकी किताब लेनी चाहिए और ज़रूर पढ़नी चाहिए। वो इसे फादर कहकर बुलाते थे। वो सिर्फ एक भाई चनेकी था, बस वो यही कुछ था। हम किसी आदमी को इस तरह फादर नहीं कहते हैं। बस हम देखते हैं कि वो बाइबल पढ़ने जा रहा था ताकि प्रोटेस्टेंट लोगों के मजहब को खारिज करे और सबको कैथलिक कर दे। और जब वो बाइबल पढ़ने गया तो पाक रूह उस पर नाजल हुआ और उसे रूहुल कुद्स मिल गया था और तब वो भी उनमें से एक बन गया था। बस अब इस बात पर गौर करें, मूसा ने सारी तरबियत हासिल कर ली थी क्योंकि वो जानता था, वो बहुत समझदार, ज़हीन और तालीम याफ्ता था। यहाँ तक कि वहाँ किसी को भी, वो मिस्रियों को भी तालीम दे सकता था। यहाँ तक कि वो उसके माहिर नफ्सियात को भी तालीम दे सकता था। वो उनके फौजी जनरल को भी तालीम दे सकता था कि मिलिट्री क्या थी। वो एक अजीम शख्स था और लोग मूसा से उसकी अजमत की बदौलत डरते थे। ओह, कैसी स्कॉलरशिप है मेरे खुदाया! वो एक आर्च बिशप या पोप की मानद था। वो एक अजीम शख्स था और वो एक जोरावर शख्स था और वो जानता था कि वो ये करने के लिए पैदा हुआ था और तरबियत पाई थी और ये करना था, यही उसका मकसद था। आज भी ऐसा ही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आदमी इन स्कूलों में तरबियत नहीं पाते हैं। मैं ये नहीं कहता। जैसे अब यहाँ मगरब में वो 150 मिलियन डॉलर का थियोलॉजी स्कूल बना रहे हैं। देखें, वो पेंटिकोस्टल है जो 150 मिलियन डॉलर का स्कूल है। मेरे हिसाब से उसकी जगह मिशनरी खिदमत के मैदान में जाने चाहिए। समझे? लेकिन जो कुछ भी है, जब वो वहाँ से बाहर आते हैं तो फिर वो क्या करते हैं? वो क्या हैं? रिकियों का ग्रोह हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर इस तरह वो बाहर आते हैं। हमेशा ऐसे ही है। बाकी सब भी इसी कतार में खड़े हुए हैं। समझे? अब हम देखते हैं कि जब मूसा अपनी सारी तरबियत के बाद और आज भी सारी तरबियत और आला तरीन मकसद के साथ बिशप और बाकी सब कुछ बनाने के बाद हम क्या करेंगे? हमारे मकासद बिल्कुल मूसा की तरह बन जाएंगे जैसे वो था। समझे? खुदा इससे पहले कि वो आदमी को अपने हाथ में ले, उसे आदमी के अपने मकसद को ख़त्म करना पड़ता है। उसे उसकी सारी तरबियत को ख़त्म करना पड़ता है। वो बाहर निकला और उसने मुखलसी दी। उसने एक मिस्री को मार डाला और जब उसने ये किया तो उसे मालूम हो गया कि वो गलती पर था। वो ये काम नहीं कर सकता था। ये वो तरीका नहीं था और खुदा उसे बाहर बियाबान में, रेगिस्तान में, दश्त में ले गया था। आपने गौर किया? ये थोड़ी अजीब बात है। वो लोग जिनको खुदा ने पैगाम दिया, वो उन्हें बाहर बियाबान में ले जाता था। वो पालूस को बियाबान में ले गया ताकि उसे तरबियत दे। बाहर बियाबान में ले गया ताकि उसे बताए कि वो अजीम रोया क्या थी। बाहर फलां बियाबान में चला जा। और उस वक्त तक वो वहाँ रहा था जब तक खुदा ने उसे सब कुछ बता ना दिया था जो उसे करना था। और मूसा के वक्त वो उसे बियाबान में ले गया, उसे 40 साल तक बाहर रखा और उससे सारी थियोलॉजी और बुलंद नजरी को उतार फेंका।
वो कैसा वक्त था कि वो पीछे मुड़ा और फिर अपनी नाकामियों को देखा। और आज रात जब हम अपनी ख्वाहिशों को देखते हैं तो हमें भी यही काम करना चाहिए। शफाइया मुहिम पर गौर करें और देखें कि खुदा ने कुछ साल पहले बीमारों को शफा देना शुरू की और मज़ीद इसी तरह हुआ। हर शख्स, हर तंजीम, चनाचे शफा उनकी तंजीम में नहीं आई, इसलिए उन्हें अपने लिए एक शाफी को तलाश करना पड़ गया। और हमने क्या किया? आए इस पर एक लम्हे के लिए गौर करते हैं। हमने भी वही काम किया जो मूसा ने किया था। हम बाहर निकले और बहुत कोशिश की कि किसी किस्म का एक मौजज़ा वकूअ पज़ीर हो। मैंने एक बीमारी का सुराग लगाया है। मेरे हाथों में खून उतर आया था और ये एक मौजज़ा बन गया, समझे? और हमने क्या हासिल किया? कुछ आदमी इतने तनाव में आ गए कि वो टूट गए और बाकायदा शराबी और एसाबी मरीज बन गए और जहनी तौर पर मफलूज हो गए और वो वापस पीछे चले गए और पेंतीकोस्टल कायदे कानून को तब्दील कर दिया और वापस तंजीमें वगैरह बनाना शुरू कर दी, समझे? हमने क्या किया? करीबन एक मिस्री को मारा, ये दुरुस्त है। और हमने कोशिश की थी और हम तनाव में थे। हमने कीमत चुकाई, हमने मेहनत की, पूरी रात दुआया इबादत में गुजारी, हत्ता कि हमारी आवाज़ तक बाकी ना रही। और कोशिश की कि कुछ बनाएं और कोई सोच लड़ाएं और इस किस्म के काम किए और मालूम हुआ कि ये सब नाकामी है। हमें वापस बियाबान में जाने की ज़रूरत है। ठीक है, जी हाँ जनाब, जद्दोजहद की और जिल्लत उठाई। हम क्यों हार नहीं मानते हैं? आपको यही करना चाहिए, समझे? वापस पलटें और हार माने, क्योंकि हमने वो काम किए जो उन्होंने किए थे, जो मूसा ने किए थे। उनसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। 40 साल के बाद उसने खुद को खुदा के कलाम का एक कैदी पाया। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जब अजीम बरकत बाहर आती है और वो सब बातें जो खुदा ने हमें बताई हैं, जब वो ज़हूर में आती हैं कि कैसे हमें नए सिरे से पैदा होना चाहिए और कैसे हमें रूहुल कुद्स हासिल करना चाहिए और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना चाहिए और बाकी सब बातें करनी चाहिए। आप देखें, लोग इस कलाम के साथ खड़े होने और इसके साथ पेवस्ता रहने की बजाय ये क्या कर रहे हैं? ये अपनी तंजीमी थ्योरी के साथ चलना शुरू कर देते हैं जो कि पहले ही नाकाम है और सच्चाई की मानद कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इस बात को यहीं छोड़ देना चाहिए, समझे? मुझे यकीन है आप इतने समझदार हैं, इसलिए समझ जाएं मेरे कहने का क्या मतलब है। देखें, लेकिन क्यों? गौर करें, ये क्या हो चुका है, इसके बारे में सोचें। आज रात हमने क्या हासिल किया है सिवाय एक कौम के जो मुनज़्ज़म लोगों से भरी पड़ी है और खुदा के कलाम का इनकार करते हैं, जो पाक रूह की जिंदगी को बस एक मेंटल टेलीपैथी कहते हैं और इन लोगों को अपने चर्च में नहीं आने देते हैं और वो आपको सांप की नस्ल अबदी तहफ़्फ़ुज़ का एक हवाला देने की इजाज़त नहीं देते हैं और उन बातों को जिनको पाक रूह ने अयां किया है और साबित किया है कि वो कलाम है। मैंने चैलेंज पर चैलेंज किया है कि आएं और मुझे गलत साबित करें। उनके पास क्या है? बिल्कुल वही चीज़ जो लूथर के पास थी और बाकी सब के पास थी। देखें, ये बस एक मिस्री को मारना था। क्या था? ये क्या था? शायद उसने एक आदमी को चोरी करने से रोका था और शायद उसे अपनी बीवी के साथ सही जिंदगी गुजारने को कहा था, लेकिन इसके वसीला आपने उसको क्या बनाया? एक चर्च मेंबर। आओ और हमारे ग्रोह में शामिल हो जाओ, समझे? वाहिद वो बदबूदार मुर्दा शख्स ही था जिसकी तरफ मूसा अपनी उंगली करके अपनी कामयाबी दिखा सकता था, जिसके लिए 40 साल तक तरबियत पाई थी। वहाँ एक मुर्दा गला सड़ा मिस्री आदमी पड़ा हुआ था और आज रात भी यही मसला है। वाहिद चीज़ जिसकी तरफ हम इशारा कर सकते हैं
وہ ایک بیداری ہوگی جس میں اتنے نام نہاد لوگ ہیں، یہ بدبودار چرچ ارکان ہیں جو خدا کو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ایک افریقی وحشی مصری رات کو جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ انہیں کلام کے بارے میں بتائیں تو وہ کہتے ہیں میں اس پر ایمان نہیں رکھتا ہوں، کہتے ہیں مجھے پرواہ نہیں تم کیا کہتے ہو، میں اس پر ایمان نہیں رکھتا ہوں۔ سمجھے پھر تمام تناؤ، مشقت اور جدوجہد کے بعد جو ہم نے کی اور پائی تھی اس کی طرف اشارہ کر کے دکھانا پڑتا ہے تو یہ بڑی ہی ہولناک بات ہے۔ شاید ہم کسی بڑے اسکول پر انگلی رکھیں لیکن وہ مردہ ہے، ہم کسی تنظیم کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں مگر وہ مردہ ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے۔ یہ بالکل وہی پہلی چیز ہے جس سے ہم نکالے گئے تھے، جیسے سورنی واپس دلدل میں جاتی ہے اور کتا اپنی قے کی طرف پلٹتا ہے، اسی طرح ہم واپس مڑ جاتے ہیں۔ یہی ایک مصری مردہ ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن کسی نے کہا موسیٰ، خیر تیرے اندر لوگوں کے لیے مزید احساس نہیں ہے، تو اس کام کے لیے بلایا گیا تھا۔ جو کوئی موسیٰ کو جانتا تھا اور جسے معلوم تھا کہ موسیٰ اسی کام کے لیے بلایا گیا تھا، اور ایسا نہیں ہے۔ کیا تو نے لوگوں کے لیے احساس کو کھو دیا؟ نہیں جناب۔ خیر پھر تو باہر جا کر دوبارہ کوشش کیوں نہیں کرتا؟ اور تو باہر کیوں نہیں نکلتا؟ یہ کوشش کر۔ اور تو ان باقی سب کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ موسیٰ وہاں باہر کھڑا پشیمان ہو رہا تھا جب تک کہ اسے جلتی ہوئی جاڑی کا تجربہ نہ ہوا جس نے کلام کو واضح کر دیا، میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، اور مجھے میرا وعدہ یاد ہے، اور میں اترا ہوں تاکہ انہیں چھڑاؤں۔ میں یہ کام کرنے کے لیے تجھے بھیج رہا ہوں۔ بس یہ بات تھی۔ اس نے لوگوں کے ارادوں اور ان کی خواہشوں کو نہیں دیکھا تھا بلکہ کلام کو دیکھا تھا۔ پھر وہ کیا بن گیا؟ وہ دوبارہ مصریوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس مسئلے کا پھر سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک قیدی بن گیا۔ آمین۔ 40 سال بھاگنے اور ٹھوکر کھانے کے بعد عظیم موسیٰ اپنی ساری سمجھداری کے ساتھ جلتی ہوئی جاڑی کے سامنے ایک قیدی بن گیا۔ بائبل کہتی ہے موسیٰ مصر میں کام اور کلام میں ایک طاقتور شخص تھا، لیکن دیکھیں طاقتور تھیالوجی نے جلتی ہوئی جاڑی کی حضوری میں کیا کیا؟ اس نے صرف اپنی خامیوں کا اقرار کیا۔ جب اس نے خدا کا حقیقی مقصد دیکھا تو اس نے اقرار کیا کہ وہ یہ کرنے کے قابل نہیں تھا، یہاں تک کہ اسے تھیالوجی کی تربیت دی گئی تھی جتنی وہ اسے دے سکتے تھے، اور اسے اپنے بہترین اسکول میں تربیت دی تھی، لیکن پھر بھی وہ کیا کر سکتا تھا؟ جب وہ آگ کا ستون جاڑی پر منڈلا رہا تھا، کہا میں تو بات بھی نہیں کر سکتا ہوں، خداوند میں کون ہوں کہ میں جاؤں؟ سمجھے؟ موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار دے، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی خودی کو چھوڑ دے، اپنے جوتے اتار دے، کیونکہ تو زمین پر ایک بار پھر عام شخص ہو گیا ہے۔ میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حتیٰ کہ وہ جو بات بھی نہیں کر سکتا تھا آخر کار ایک چنا ہوا قیدی، ایک چنا ہوا نبی بن گیا، بالکل جیسے پالوس چنا ہوا تھا۔ موسیٰ چھڑانے والا چنا گیا تھا، اور پھر یہ آخر کار خدا کا اپنا چناؤ تھا اور اسے اپنا قیدی بنا لیا۔ او ہالےلویا! وہ صرف اتنا ہی عمل کرتا تھا جتنا خدا اسے کرنے دیتا تھا۔ میں کیا کہوں گا؟ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ میں ہوں نے بھیجا ہے۔ میں یہ کیسے کروں گا؟ میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ ہاں خداوند، بالکل جیسا تو نے فرمایا میں حاضر ہوں۔ او میرے خدایا! یہ بات ہے، کیونکہ وہ ایک قیدی تھا، وہ اپنی بہترین سوچ کے خلاف چل پڑا تھا۔ اب اسے ایک آرمی کو کمانڈ کرنے کی تربیت دی گئی تھی۔ تلواریں اٹھاؤ، قریباً منہ تک لاؤ،
हमला करने की तरबियत दी गई थी। सब रथ तरतीब में हों, बाले सामने हों, हमला करो। वो इस तरह काबू पाना चाहता था। ये उसकी तरबियत थी। मगर मूसा ने कहा, मैं क्या इस्तेमाल करूं? उसने कहा, तेरे हाथ में क्या है? एक लाठी। खुदा इंसानी जहन के बरखलाफ बाज़-औक़ात इंतहाई गैर मामूली काम करता है। समझे? उसके हाथ में एक लाठी थी, मूछें लटक रही थीं। 80 साल का था। उसकी बीवी एक खच्चर पर सवार थी। बच्चा उसकी पुश्त पर बैठा हुआ था। बूढ़े ढीले हाथ लटक रहे थे और एक लाठी पकड़ी हुई थी। सिर्फ उसका सर ऊपर की तरफ था, क्योंकि उसके पास खुदावंद यूं फरमाता है था। क्यों? क्योंकि आखिरकार उसे लंगर मिल गया था। वो एक कैदी था। मैं तब ही चलूंगा जब कलाम मुझे चलाएगा। मैं वहीं बोलूंगा जहां कलाम बोलेगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे पास इख्तियार है फिरौन के सामने खड़ा हो जाऊं और उसे ये लाठी दिखाऊं कि खुदा ने मुझे भेजा है। आमीन। इसके बाद तू क्या करेगा? इस काम को करने के बाद वो मुझे दूसरा काम बताएगा। ये आपका मकाम है। आपको सिर्फ एक काम करना है। आज रात पहला कदम है। हार मान लें, एक कैदी बन जाएं। अपने बारे में या किसी और के बारे में मत सोचें, बस एक कैदी बन जाएं। मूसा एक कैदी बन गया था और इकरार किया था कि वो बोल भी नहीं सकता था। आखिरकार जब खुदा ने उसे अपने हाथ में ले लिया तो वो सिर्फ वहां पर जाता था जहां खुदा उसे भेजता था। कहीं भी उसे कलाम दिया जाता था। वो जानता था कि ये कलाम था। तब उसने खुद को कलाम के सुपुर्द कर दिया था। पाक रूह वहां मौजूद था। यूं खुदा ने मूसा को अपनी मर्जी के जीन में कस दिया था। यही काम उसने पालूस के साथ भी किया था। ये दुरुस्त है? जमात कहती है आमीन। एडिटर, उसने पालूस पर जीन कस ली थी। छोटा मोटी नाक वाला इयानत करने वाला यहूदी था, जिसके पास पीएचडी और एलएलडी की डिग्री थी। मगर खुदा ने फरमाया, मैं उसे दिखाऊंगा कि कलाम की खातर उसे किन मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। समझे? और फिर पौलुस वहां बैठा कलाम को देख रहा था और देखा कि वो यस्सू था। तब उसने हाथ खड़े कर लिए और खुद को उसके हवाले कर दिया। खुदा की मोहब्बत ने उस पर कलाम की जीन कस दी थी। ये मेरे नाम की गवाही गैर कौमों में देगा। फिर वो निकल पड़ा था। मूसा, मैं तेरे बाप दादा का खुदा हूँ। मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। मुझे याद है मैंने उनसे अहद बांधा था और वादे का वक़्त करीब है और मैंने अपने लोगों की मुसीबतें देखी हैं। मुझे मेरा वादा याद है और तुझे अपनी गिरफ्त में लेने आया हूँ। आप जानते हैं कलाम ने क्या कहा? मैंने तुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया है ताकि तू वहां जाए। ताकत तेरी गिरफ्त में कर दी है ताकि तू जाए और मेरे लोगों को छुड़ाए और अपने हाथ में ये लाठी बतौर एक गवाह ले ले, क्योंकि इसकी बदौलत तूने एक मौजज़ा देखा है, बिल्कुल जैसे दाऊद के पास फलाखन थी। समझे? उसकी जीन कस दी गई और वो वहां गया। आखिरकार खुदा को एक आदमी मिल गया जो उसके ताबे था, उसकी गिरफ्त में था। वो तब तक नहीं चल सकता था जब तक खुदा का कलाम उसे ना चलाए। काश लोग आज फकत इतना ही कर लें। फिर वो उसका कैदी बन गया था। मोहब्बत का एक कैदी था। मोहब्बत के जुए में खुदा के साथ बंध गया था। जब पालूस मोहब्बत के जुए में खुदा के साथ बंधा हुआ था, बिल्कुल पालूस की तरह दोनों की तरबियत एक जैसी हुई थी। आप जानते हैं मूसा को बनी इसराइल की फौजी ताकत से छुड़ाने की तरबियत दी गई थी। पालूस ने उस वक़्त की आला कलीसियाई ताकत से तरबियत पाई थी ताकि उन्हें रोमियों के हाथों से आज़ाद कराए। तरबियत के आला स्कूल से आया था, गमलीएल के पास से आया था। वो दोनों बियाबान में गए थे और मुख्तलिफ बनकर वापस आए थे। दोनों ने आग के स्तून को देखा था
और वो दोनों ही नबी थे। क्या ये दुरुस्त है? जमात कहती है आमीन एडिटर। वो दोनों नबी थे और उन दोनों ने आग के स्तून से बात की थी। बिल्कुल दुरुस्त है, छुड़ाने वाले थे, वो वहाँ थे। बियाबान में गए, अपने घर छोड़ दिए थे और बियाबान में चले गए थे ताकि मालूम कर पाएं अपने लोगों और सब कुछ को छोड़ दिया था ताकि खुदा की मर्जी को ढूंढ पाते। समझे? उनको एक ही तरीके से तरबियत दी गई थी। खुदा ने उनको दूसरे तरीके में डाल दिया था ताकि वो पूरी तरह एक कैदी बन जाएं। उस तरीके से अमल ना करें जिस तरह से वो चाहते थे, बल्कि उस तरह से अमल करें जैसे खुदा चाहता था कि वो करें। वो कल और आज बल्कि अब तक यकसां है। क्या हमारे पास 10 मिनट और हैं ताकि इन्हें बयान करें? भाई नेवल कहते हैं आमीन एडिटर। मैं जल्दी से एक और किरदार को लेना चाहूँगा। मैं अपने सामने अब एक देख रहा हूँ और उसका नाम यूसुफ है। वो चुना हुआ बेटा था। वो यसु मसीह की एक कामिल मिसाल था। वो पैदा ही नबी हुआ था, बस वो एक नबी था, समझे? और वो रोया देखता था, और जब वो बच्चा ही था तो उसने एक रोया में खुद को एक तख्त पर बैठे देखा और उसके भाई उसे सजदा कर रहे थे, समझे? लेकिन गौर करें, वो बना, उसने महसूस किया कि वो एक अजीम शख्स था, समझे? उन सब में। लेकिन खुदा को क्या करना था? उसने वही कुछ करना था जो उसने बाकी सब के साथ किया था, क्योंकि मूसा एक छुड़ाने वाला था, पालूस एक छुड़ाने वाला था और अब यूसुफ भी एक छुड़ाने वाला था। उसने अपने लोगों को काल से बचाया था। खुदा को उसके साथ क्या करना पड़ा था? उसे कैद में डाला गया, उसे बराह रास्त कैद में डाला गया था। जी हाँ जनाब, याद रखें, वो अपने भाइयों के हाथों एक मिस्री को बेचा गया था और उन्होंने उसे पोतीफार को बेच दिया था और पोतीफार ने उसे थोड़ी सी आज़ादी दी और पहली बात आप जानते हैं, वो भी उससे वापस ले ली गई थी और वो कैद खाना में बैठा हुआ रो रहा था और चिल्ला रहा था। खुदा ने उसकी कांट छांट की थी। अब गौर करें, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ जब वो कैद में था तो सारा वक्त वो उस रोया को याद करता होगा कि वो एक तख्त पर बैठेगा और उसके भाई उसे सजदा करेंगे, क्योंकि वो जानता था कि उसकी नेमत खुदा की तरफ से थी और वो जानता था कि उसे पूरा होना ज़रूर था। काश हम सिर्फ इस बात को अपने जहन में रख लें कि कलाम खुदा के मुताबिक इन आखिरी दिनों में उसकी एक कलीसिया होगी, उसके लोग होंगे और ये बातें जिनका उसने वादा किया है वो उन्हें पूरा करेगा। उसने फरमाया वो करेगा और हम उसी वक़्त में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम वही हैं। अब वो हमें हकीकी कैदी बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसके साथ कैद हो जाएं। आपने वो पुराना गीत सुना है जो आप गाते थे, और फिर मैं खुदा में कैदी हो गया हूँ, मैं खुदा के साथ कैद हो जाना चाहता हूँ। अब यहाँ मैंने इसके बारे में सोचा है, खुदा के साथ कैदी हो जाना, फिर इसके अलावा कुछ नहीं है। आप तब हरकत करें जब खुदा हरकत करने को कहता है। आप वही करें जो खुदा करने को कहता है। देखें, तब आप खुदा के साथ कैदी हैं। अब याद रखें, वो सोच रहा था वो खुद अपनी ज़ात के लिए नाकाम हो चुका था। सब कुछ जो वो जानता था, सब कुछ जो वो समझता था और हर एक काम में वो मुकम्मल नाकाम हो चुका था। इस बात ने काम नहीं किया था। उसे ऐसी हालत में डाल दिया गया था जहां उसकी कोई सुन नहीं सकता था। वो एक कैदी था, समझे? वो ऐसी हालत में डाल दिया गया था कि बेईमान लोग सोच भी नहीं पाएंगे। आपने गौर किया मेरा क्या मतलब है? जमात कहती है आमीन एडिटर। उसकी खिदमत बेअसर थी। लोगों ने अपना मुंह मोड़ लिया था। कैद में वो उसे कोई तवज्जो नहीं देते थे। उसकी खिदमत ने क्या भलाई की थी? वो शायद
कैद की सलाखों के पीछे खड़ा होकर उनमें मुनादी करता हो, लेकिन वो गली में से गुजर जाते थे, समझे, क्योंकि वो एक कैदी बन गया था और खुदा ने उसे कैदी बनाए रखा जब तक पहिया ठीक जगह पर घूम न गया। कहा, ये मेरा बंदा है, जलाल हो, जो पूरी तरह नाकाम हो चुका था। आखिरकार खुदा उसकी कैद में उसके पास आ गया, जैसे पौलुस और बाकी सब के पास आया। वो उसके पास आ गया और उसने उस नेमत का इस्तेमाल किया जो उसने उसे दी थी, ताकि उसे वहां से बाहर निकाले। ये सच है, वो उसे उसकी कैद से बाहर ले आया। उसने क्या किया? जैसे ही उसने उसे उसकी कैद से निकाला तो बादशाह की तरफ से इख्तियार आ गया कि वो अपने बादशाह के साथ वाली नशिस्त पर बैठे जो उससे नीचे थी। वो कैद खाना से निकाला गया और इख्तियार दिया गया, यहाँ तक कि वो जो भी कहे वो ज़रूर ही होना था। आमीन। उसे अपनी कैद में मसलसल याद था कि वो एक मकसद के तहत पैदा हुआ था। वो बादशाह के साथ बैठने जा रहा था और उनमें से बाकी सब उसके सामने घुटने टेकने जा रहे थे। उसकी रोया ने उस पर यह काम ज़ाहिर कर दिया था। आमीन। लेकिन इससे पहले कि उसकी रोया पूरी होती, उसे एक कैदी बनना ज़रूरी था। आमीन। और फिर वो एक हाकम बन गया था, और जब वो अपनी कैद से निकला था तो खुदा के कलाम का कैदी बन गया था, और फिर वो वही कहता था जो खुदा उसके मुंह में डालता था। फिर खुदा उसमें चलता फिरता था। गौर करें, मूसा के पास इख्तियार था कि वो अपनी मर्जी से फिरौन के शहजादों को बांध सकता था। अगर तू इस पहाड़ से कहे उखड़ जा, उसके पास फिरौन के शहजादों को बांधने का इख्तियार था, चाहे वो डीकन थे या प्रेस्बिटर या शायद वो रियासती नुमाइंदगान थे, या वो जो भी थे। वो कहता, मैं तुम्हें बांधता हूँ, तो वो बंध जाते। बस यही कुछ था। वो ये अपने कलाम से अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकता था। आमीन। खुदा को जलाल मिले। ओ, मेरे पास तकरीबन सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं ताकि मैं अपनी बात पर पूरा उतर पाऊँ। अब हम देखते हैं कि वो दुनिया की कैद से खुदा का एक कैदी बन गया था। वहीं से बिल्कुल पौलुस की मानद था, बिल्कुल मूसा की मानद, जैसे वो अपनी सोच की कैद से खुदा का कैदी बन गया था। और जब वो बाहर निकला तो उसके पास खुदा की कुव्वत थी। और जब वो पौलुस बना, जब मूसा की पुरानी सोच चली गई और वो उससे खाली हो गया और अपने आप को हवाले कर दिया, तो मसीह के कलाम का कैदी बन गया था। फिर बस वहीं जा सकता था। आप कहते हैं मसीह का? उसने मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना। वो बिल्कुल पौलुस की मानद मसीह का एक कैदी था। याद रखें, वो तीनों अशखास नबी थे, समझे, और उनको अपनी सोच से अलग होना पड़ा था ताकि वो खुदा की मर्जी और उसकी राहों की तरतीब के मुताबिक कैदी बन पाते। अब देखें, हमें याद रखना चाहिए कि उसके पास अपने कलाम के मुताबिक बांधने की कुव्वत थी। उसके पास अपने कलाम के मुताबिक छोड़ने की कुव्वत थी। वो कह सकता था, मैं तुम्हें अपने बादशाह के नाम से छोड़ता हूँ। आमीन। फिरौन ने यूसुफ को अपना बेटा बना लिया था। मसीह अपने मोहब्बत के कैदियों को अपने बेटे बना लेता है और वो उन्हें कुव्वत बख्शता है, बिल्कुल वही जो उसके पास थी। मुकद्दस यूहन्ना 14:12। वो जो मुझ पर ईमान रखता है, समझे, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इससे बड़े काम करेगा। अब कैदी मसीह की मोहब्बत में अपने बादशाह से मिली हुई कुव्वत से लबरेज होता है, जो कि मसीह है। आमीन। और मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम इस पहाड़ से कहो उखड़ जा और अपने दिल में शक न करो, बल्कि यकीन करो कि जो तुमने कहा है वो हो जाएगा, तो वही होगा जो तुमने कहा है। अगर तुम
मुझ में कायम रहो और मेरा कलाम तुम में, अगर तुम मुझ में कायम रहो, क्योंकि वो और उसका कलाम एक ही हैं। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। अगर तुम मुझ में कायम रहो, ना कि यहाँ और वहाँ, मुझ में कायम रहो और मेरा कलाम तुम में, तुम जो चाहो मांगो या जो तुम्हारी मर्जी है तो वो तुम्हारे लिए पूरी हो जाएगी। उसके पास कुव्वत थी। गौर करें, इससे पहले कि वो बाहर आता उसे जुदा करके तराशना ज़रूरी था। कुछ बातें थीं जो उससे तराशना ज़रूरी थीं इससे पहले कि वो अपने बादशाह से मिल पाता। समझे? खुदा बाज़ औक़ात अपने लोगों को इस तरह अलग करता है और उनकी अपनी कुछ ख्वाहिशों को तराशता है और उन्हें दिखाता है कि वो वैसा नहीं कर सकते जैसा वो करना चाहते थे। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है? जो वो करना चाहते हैं वो काम करने के लिए उनके पास आज़ादी नहीं है। इससे पहले कि वो पूरी ताकत में आएं और मसीह के प्यार में कैदी बन जाएं, उनको तराशना ज़रूरी है ताकि फिर सामने पेश किए जाएं। बाज़ औक़ात वो इन्हें बियाबान में ले जाता है ताकि उन्हें तराश पाए और फिर मसा करके उन्हें बाहर लाता है ताकि उस मकसद को पूरा करे जिसके लिए उसने उन्हें मसा किया था। समझे मेरा मतलब क्या है? भाइयों, हम आखिरी वक्त में हैं। याद रखें, बाकी सब वक्तों में भी उसने यही कुछ किया है। उसने हमेशा एक आदमी को लिया और उसे अपना कैदी बना लिया और उस शख्स ने अपना आप बुला दिया। उसमें जितना भी इल्म होता था उसे सब भूलना पड़ता था, अपनी सारी तरबियत को भूलना पड़ता था, सब कुछ, ताकि इस तरह से खुदा की मर्जी को जान ले और खुदा की पैरवी करे। वो खुदा और इंसान की मर्जी एक ही वक्त में पूरी नहीं कर सकता है। ये एक दूसरे के बहुत खिलाफ हैं। आप मशरक और मगरब में एक ही वक्त में नहीं जा सकते हैं। आप दाएं और बाएं एक ही वक्त में नहीं जा सकते हैं। आप सही और गलत एक ही वक्त में नहीं कर सकते हैं। आप खुदा और इंसान की एक ही वक्त में पैरवी नहीं कर सकते हैं। नहीं जनाब, आप दोनों में से एक यानी खुदा की या इंसान की पैरवी कर सकते हैं। आप देखें, अगर आप खुदा की पैरवी करते हैं तो अपने आप को खुदा के हवाले कर देते हैं। फिर आप खुदा के उस कलाम के और उसकी मर्जी के कैदी बन जाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कहता है, आप उसके एक कैदी बन गए हैं। सुने, हम आखिरी वक्त में हैं और मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से कह रहा हूँ, जबकि आखिरी कुछ मिनटों में से गुजर रहे हैं। देखें, मेरी सोच के मुताबिक खुदा ये करेगा और ज़रूर करेगा और इस आखिरी ज़माना में ही करेगा, ताकि फसल की कटाई के लिए और ज़्यादा औजार ढूंढे। उसे औजार ढूंढने हैं ताकि अनाज को अलग करे। कोई भी किसान जब वो अपनी फसल की कटाई पर जाता है तो उसके पास काम करने के लिए औजार होता है। यकीनन उसके पास एक तेज़ दरांती या कुछ और होता है या कोई और औजार, ताकि अनाज को अलग करे। और फसल पक चुकी है। ऐ खुदा, हमें अपने हाथों में ले, हमें अपनी मोहब्बत में कैदी बना ले, हमें औजार की तरह इस्तेमाल कर, ताकि इस गुनाहगार मलाउन ज़मीन जिस पे हम आज रह रहे हैं इस बात को अमली जामा पहना पाएं कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि खुदा मुझे एक कैदी ही रहने दे, चाहे मेरे तमाम भाई मुंह मोड़ लें, चाहे मेरे सब दोस्त मुझे छोड़ जाएं। मैं यीशु मसीह का और उसके कलाम का कैदी रहना चाहता हूँ, ताकि मैं पाक रूह के साथ उसके कलाम से कसा रहूँ और देख पाऊँ कि पाक रूह खुदा के कलाम को साबित करे कि वो सारी बातें जो उसने कही थीं वो पूरी हों। मैं यीशु मसीह का एक कैदी बनना चाहता हूँ। आए हम दुआ मांगते हैं। आज रात हमारे सर झुके हुए हैं और मुझे ताज्जुब है कि अगर हमारा मकसद ये है कि कोई और शय बन जाएं, या शायद कुछ ऐसा जो हम सोचते हैं
کہ خود غرض بنے تو کیا یہ اچھا نہیں کہ ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیں؟ مجھے تعجب ہے کہ اگر کوئی جوان لڑکا آج رات ارد گرد دیکھے اور کہے جب میں بڑا ہوں گا تو میں فلاں فلاں آدمی بنوں گا۔ تعجب ہے اگر آپ خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں چلتے پھرتے دیکھیں اور کہیں نہیں نہیں، جی ہاں، میں میری تمنائیں ختم ہو چکی ہیں، کچھ دنوں سے پاک روح مجھ سے کلام کر رہا ہے، میں اپنا آپ خدا کو سونپنا چاہتا ہوں تاکہ ان آخری دنوں میں کٹائی کا اوزار بن جاؤں۔ شاید کوئی جوان لڑکی ہو جس کا مقصد ایک اعلیٰ کردار خاتون بننا ہو، یا شاید ایک اچھی بیوی بننا چاہتی ہو، یا شاید کسی دن ہالی ووڈ کو اپنا پیشہ بنانا چاہتی ہو۔ مجھے حیرت ہوگی اگر آپ اپنے مقاصد خدا اور اس کے کلام کی حضوری میں رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ چنانچہ خدا کی بلاہٹ کو اپنی زندگی میں سنیں۔ خدا جانتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر یہاں چرچ میں کوئی خادم، مناد یا کام کرنے والا قریب آ جائے۔ میں تو یہاں کبھی کبھار آتا ہوں، لیکن میں یہاں چند ہی لوگوں کو جانتا ہوں۔ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر کوئی شخص یہ کہنے کے لیے تیار ہو، میں پرواہ نہیں کرتا ہوں کہ کوئی اور کیا کہتا ہے، میں خدا کا قیدی ہوں، میں کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اس کے کلام کی منادی کروں گا۔ میں پرواہ نہیں کرتا ہوں کہ میری تنظیم مجھے باہر نکال دے گی، میں پھر بھی اس کے کلام کے ساتھ لپٹا رہوں گا۔ میں یہ کروں گا، میری مرضی خدا کی مرضی ہے، خدا کی مرضی میری مرضی ہے۔ میں یسوع مسیح کا قیدی بنوں گا، اس کی کمک اور فضل کے ساتھ میں ایسا ہی کروں گا۔ اس بارے میں سوچیں، جب کہ ہم اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں تو آج رات کتنے لوگوں کا یہ مقصد ہے؟ کیا آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے؟ میرا بھی یہی مقصد ہے۔ میں سب کچھ سپرد کرتا ہوں اپنے جھکے ہوئے سروں کے ساتھ۔ بڑی سنجیدگی سے آپ اس کے بارے میں سوچیں اور آپ دعا مانگیں۔ میں سب کچھ سونپتا ہوں، میں سب کچھ سونپتا ہوں، سب کچھ تجھے اے میرے مبارک نجات دہندہ، میں سب کچھ سونپتا ہوں، میں سونپتا ہوں۔ کیا آپ واقعی ایسا محسوس کرتے ہیں؟ میں ایک قیدی بننا چاہتا ہوں۔ اے خداوند، مجھے لے لے، آج رات مجھے کمہار کے گھر لے جا، مجھے پورا توڑ دے اور مجھے یہاں ایک بار پھر سے گوندھ۔ تجھے اے میرے مبارک نجات دہندہ میں سب کچھ سونپتا ہوں۔ آسمانی باپ، جیسے کہ گیت مسلسل بجایا جا رہا ہے تو میں نے سوچا کہ اس وقت یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے کہ گیت کے دوران ایک لمحے کے لیے تجھ سے بات کروں۔ جیسا کہ لوگ سوچ رہے ہیں، میں سب کچھ سونپتا ہوں۔ اے باپ، کاش ہم یہ اسی طرح کریں۔ شاید ہمارے پاس ایسا کرنے کے لیے یہ آخری موقع ہے۔ ہمیں سنجیدگی سے آنے دے تاکہ خداوند کی میز پر آئیں جیسے یہ تھی، اور دھلے ہوئے لباس، صاف روحوں، صاف ارادوں اور صاف مقاصد کے ساتھ اپنے آپ کو سونپ دیں۔ اور اے خدا، اپنے کلام کو لے اور ہم کو اس کے ساتھ، یعنی خدا کے کلام کے ساتھ جوت دے، اور ہونے دے کہ جیسے ہی ہم اپنے دلوں کے گرد اس کے جوئے کی آواز سنتے ہیں تو پاک روح ہمیں لے لے۔ آج رات ہی میں تجھے تیرے کلام کے مطابق لیتا ہوں۔ اب اپنی سوچ نہ سوچوں، بلکہ میرے ارادے کو سمجھو، میری مرضی کو سمجھو۔ میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اے خدا، بخش دے کہ یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک تجربہ ہوگا۔ یہ جوان لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شوہر اور بیوی، اور کچھ شوہر اور بیوی بننے والے ہیں، یہاں بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ خادم ہیں اور اس راستے سے منسلک ہیں، اور خداوند یہاں بائی نیول بھی ہے اور میں بھی ہوں، اور اس زینے پر مزید آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے دن گنے جا چکے ہیں۔ اب ہم زیادہ احتیاط سے قدم بڑھاتے ہیں بنسبت ان کے جو بڑھائے جا چکے ہیں۔ ہم دیکھ کر بہت احتیاط سے قدم بڑھاتے ہیں۔ جسمانی طور پر اب ہم ویسے ٹھوس قدم نہیں جما سکتے ہیں جیسے ہم کبھی جما لیا کرتے تھے، مگر خداوند، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فانی زندگی ختم ہو رہی ہے اور ہمارا ایک قدم بھی ٹھوس نہیں ہے جب تک کہ تو نے
हमारा हाथ ना पकड़ा हो। ऐ खुदा, अब हमें ले ले। क्या तू लेगा? हमारे दिलों और हमारे इरादों को अपने हाथों में ले और आज रात हम मसीह के और कलाम के कैदी बन जाएं। होने दे कि हम खुदा परस्ती का जीवन गुजारें। खुदावन, काश ये खवातीन, ये जवान खवातीन, ये जवान मर्द, लड़के और लड़कियां अपनी ज़िंदगी तुझे सौंप दें और काश कि इनका मकसद ऐसा मकसद बन जाए कि यीशु मसीह की खिदमत करें और हमें उसके इलाही फजल और मर्जी का कैदी बनने दे। खुदावन, ये बख्श दे। ऐ खुदावन, मैं बस यही करना जानता हूँ। ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े अल्फाज हैं और मैं भरोसा रखता हूँ कि तू इनको एक साथ ठीक बिठा देगा, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। लोग चाहते हैं कि वो सुने, मगर गर्मी बहुत है और बहुत से लोगों ने घर जाना होता है और काम पर जल्दी जाना होता है। मगर होने दे कि एक कैदी बनने का ये बीज इनके दिल में कायम रहे। घर जाएं और बीवी से कहें, जब वो इससे पहले कि वो इस दोपहर या शाम को बिस्तर पर जाएं, झुकें और दुआ के लिए बैठें और एक दूसरे की जानब देखें तो कहें, आज रात इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या हम वाकई मसीह के और उसकी मर्जी के कैदी बन चुके हैं या हम अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर रहे हैं? काश हर जगह जवान मर्द और खवातीन, ख़ास तौर पर आज रात जो इस पैगाम को सुन चुके हैं, अपने आप से वही सवाल करें, क्या मैं अपनी ज़िंदगी से दस्तबरदार होकर एक कैदी बनने के लिए तैयार हूँ? वो जो अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, मगर जो अपनी जान मेरी खातर खोएगा उसे पाएगा। ऐ बाप, हम जानते हैं कि ऐसा ही है। तेरा कैदी बनना अपनी ख्वाहिशों और मकासद को रद्द कर देना है ताकि तेरी मर्जी को जाने, तब हम अब्दी जीवन हासिल करते हैं। खुदावन, ये बख्श दे। यही चीज़ है जो मैं जानता हूँ कि सब तेरे हाथों में सौंप दूँ और काश कि ये फलदार हो और आखिरी वक्त की फसल की कटाई के लिए अजीम औजार सामने लाए। मर्द और खवातीन, लड़के और लड़कियां खुदा की पूरी मर्जी के ताबे हो जाएं और यीशु मसीह के कैदी बन जाएं ताकि उसकी मोहब्बत यानी मसीह की इलाही मोहब्बत की जंजीरों में बंध जाएं। हम ये उसके नाम में मांगते हैं। मैं सब कुछ सौंपता हूँ। आए खड़े हो जाएं। मैं सब कुछ सौंपता हूँ, सब कुछ तुझे ऐ मेरे। आए अपनी बंद आँखों और उठे हुए हाथों के साथ एक बार फिर ये कहते हैं, मैं सब कुछ सौंपता हूँ, मैं सब कुछ सौंपता हूँ। सब कुछ तुझे ऐ मेरे मुबारक नजात दहिंदा, मैं सब कुछ सौंपता हूँ। अब हम अपने सरों को झुकाए रखेंगे इससे पहले कि ये आखिरी गीत गाया जाए। यीशु का नाम अपने साथ लेते जाओ। मैं यहाँ बैठे हुए भाई से कहूँगा, मैं इसका नाम भूल गया हूँ। जैसा कि एक बहन थी जिसने रोया में उस तारीकी को छाते हुए देखा था और उसके बारे में गवाही दी थी और शिफा पा गई थी। याद है, पीछे देखा था और पर्दा हट गया था। उस बहन के ईमान ने ऐसा किया था। भाई आए, आप दुआ के साथ हम सबको रुखसत करें। क्या आप ऐसा करेंगे और हमारे लिए खुदा की बरकत चाहें?